चलिए पीवाईक्यू से ही शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मैं समझा देता हूँ कि देखो आज मैं कैसे पढ़ाऊंगा और आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। आज मैं पूरी वॉल्यूम 2 आप लोगों के संग कवर करूंगा। अच्छा कितनी मतलब कितना पोर्शन हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा आज। वॉल्यूम 2 के जो जो मेन मेन पोर्शन है वो आपसे सारे हो जाएंगे आज, ठीक है। मतलब मेरी तरफ से सारी रिवीजन हो जाएगी। अब रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा बट विद क्वेश्चन। पहले हम कोई क्वेश्चन देखेंगे और फॉर श्योर या तो वो पीवाईक्यू होगा या फिर वो एसक्यूपी होगा, और उसके सॉल्यूशंस के साथ साथ हम उसके कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। अब आपको कैसे पढ़ना है, आप दो चॉइस कर सकते हो, मतलब ये दोनों ही करनी है आपको, तो चॉइस भी क्या दूं इसमें। एक तो ये रिपीट कर लेंगे आप क्वेश्चन खुद से, ठीक है, और फिर कुछ इसी के एडिशनल पीवाईक्यूज कर लीजिएगा, ठीक है। एडिशनल पीवाईक्यू भैया, अब हमें अपनी कोई रेफरेंस बुक फॉलो करनी है, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। अब आपके पास जो ये दो बुक हैं, आपके पास या तो टीएस ग्रेवाल हो सकती है या फिर डीके गोयल, इन दोनों में से कोई भी रेफर नहीं करनी। अब आपका सारा काम पीवाईक्यू और एसक्यूपी पे डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि तब आपको थोड़ा सा ना जस्ट मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब आपको मैं जब मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा था, 2025 कंपार्टमेंट का एग्जाम है, सेट 1 खोला हुआ है मैंने, ठीक है। अब इसमें मेरे को याद दिला दीजिएगा कि मुझे लिखना भी है, क्या कहते हैं, अगर मैं किसी चीज का आंसर लिखूं तो मुझे याद दिला, कॉपी वॉपी नहीं करेंगे, सेट 1 क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे आप, वहां से आपके पास पूरी साइट का एक्सेस है तो आप कर सकते हो, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पीसी का क्वेश्चन याद है या नहीं, हल्का फुल्का परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन 3 नंबर में बहुत बार दिखा दूंगा मैं आपको। पीसी शेयर्स के केस में भी आता है और डिवेंचर्स के केस में भी आता है। एक हल्का सा डिफरेंस है, वो है डिस्काउंट वाले का, क्योंकि डिवेंचर किस पे जा सकते हैं, डिस्काउंट पे, पर शेयर्स किस पे नहीं जाते, डिस्काउंट पे। पीसी का मतलब क्या बोला यहाँ पर मैंने, परचेज कंसिडरेशन। चलिए पहले एक वन ऑफ द टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए। अमन लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 15 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ 17 लाख, ठीक है जी, ऑफ कामिनी लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 30 लाख रुपए। Aman Limited paid 40% of the purchase consideration by check and the balance amount by issue of fully paid equity shares of 100 each at a premium of 50%। मैं कहता हूं कि इसी क्वेश्चन में मेरे को 10 मिनट लग जाएंगे करने में, भैया इतना टाइम थोड़ी मिलता है एग्जाम में कॉन्सेप्ट बताने में, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो सारे कॉन्सेप्ट कवर है जो जो मुझे चाहिए थे। चलिए आप मेरी बात सुनिएगा इसमें। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक स्ट्रेटेजी बता रखी थी पहले भी, कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेल याद रखिएगा, सबसे पहले आप निकालेंगे नेट एसेट्स, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, आप मेरे टाइम को खुद के टाइम से कंपेयर ना करें। मेरा काम होता है लिखना, देखना, हर चीज करना, आपको जल्दी हो जाएंगे नितेश। क्या हुआ, मैंने क्या बोला पहले, नेट एसेट्स निकाली। अच्छा एसेट्स कितने की है, 15 लाख की, और आपकी कैपिटल कितने की थी, 17 लाख की, तो ये तो नेगेटिव कितना हो गया, 2 लाख। ये तो पहला ही क्वेश्चन देखा होगा आपने, जैसा नेगेटिव ही हो गया, ठीक है। अच्छा पीसी कितनी पे करी है आपने, ये बताइएगा जरा। पीसी आपने पे करी है उनको 30 लाख रुपए। भैया शॉर्ट फॉर्म यूज है, अलाउड करना, देखिए मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे अभी, पर हमें पोर्शन कवर करना है तो मैं यूज कर रहा हूँ पीसी। अच्छा एक बात बताइए, फिर मैंने क्या बताया था नितेश, अगर आपकी पीसी नेट एसेट से ज्यादा है तो क्या निकल कर आती है, गुडविल। और अगर आपकी पीसी नेट एसेट से कम है, यानी कि नेट एसेट ज्यादा है, तो क्या निकल कर आता है, कैपिटल रिजर्व। भैया ये आपने इतने ये क्यों करवाते हो आप स्टेप्स में, सीधा आप जर्नल एंट्री कराओ। आप लोग मतलब कभी आपके मन में डाउट आता होगा जर्नल एंट्री कराओ, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी तो आप ही को प्रिपेयर होना है ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है ना कि अमाउंट ऑफ गुडविल और जर्नल रिजर्व, तो अब आपको ऐसे ही करना है मालिक। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने कहा ना इंटरलिंक चलेंगे, आपको ब्रॉड वे थोड़ा लेके चलना है दिमाग में कि सब एक संग चलना है। हम एग्जाम में अपने हिसाब से करेंगे, हल्का सा अपने हिसाब से, और अप्रोच यही रहेगी। क्या निकल कर आ रहा है मुझे बताओगे जरा इसमें, क्या निकल कर आ रहा है। देखिए अगेन सब कंफ्यूज हो गए कि 32 लाख होगा, 30 लाख होगा। अब फंस गए, एग्जाम में भी हम फंस गए। आप एंट्री पास कर लो ना, आपको इतना टाइम लग रहा है तो आप एंट्री पास कर लो। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, एसेट कितने की थी, 15 लाख, लाइबिलिटी 17 लाख, टू पीसी की जगह आप पीसी लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, पर वहां पर क्या लिखना होता है नितेश, एनी आइडिया, वेंडर का नाम। वेंडर क्या है वहां पर, वेंडर का नाम देख के हैं, कामिनी, ये लिख लें, कितना है, 30 लाख। अब एंट्री मैच तो हो नहीं रही है, तो आप लोगों ने यहाँ पर वर्ड यूज करा था कि क्या निकल कर आ रही है ऊपर, गुडविल, कितने रुपए की, 43 में से 15 माइनस करेंगे कितना, 32 लैक्स। ठीक है, वो तुमने बता दिया था पहले। बट अगर जनरल एंट्री होती तो अगर आपका कभी नेगेटिव आ जाता है ना वो नेट एसेट्स, उस अमाउंट को और पीसी को ऐड कर दीजिएगा। यहां तक क्लैरिटी आई सबको। जैसे मान लीजिए नेगेटिव, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है आपके टीएस के लेवल में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है।
अगर कभी आपका नेगेटिव आ जाए क्या, वो नेट एसेट्स नेगेटिव आ जाए, क्योंकि 15 लाख की नेट एसेट्स थी, 15 लाख की एसेट्स थी और 17 लाख की क्या थी आपकी लायबिलिटी, तो नेट एसेट्स क्या हो गए, नेगेटिव 2 लाख रुपए आ गई। तो आप उस अमाउंट को और पीसी को आपस में क्या कर दीजिएगा, प्लस। क्योंकि देखिए आपको जो मैंने अप्रोच बताई थी ना, है ना, ध्यान से सुनिएगा, वो गुडविल की, अच्छा गुडविल होती कितनी है, तो आप क्या करते हैं, नेट एसेट्स में से किसको माइनस करते हैं आप, सॉरी, पीसी में से नेट एसेट्स को, क्या करते हैं आप, पीसी में से नेट एसेट्स को, किसके लिए, गुडविल के लिए। पीसी इसमें कितनी थी मालिक आपकी, 30 लाख, नेट एसेट्स कितनी निकली आपकी, -2 लाख, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस, तो इसीलिए मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया 32 लाख। अब हम कॉन्सेप्ट के लिए नहीं पढ़ रहे, अब हम क्लैरिटीज के लिए नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं नंबर के लिए, तो नंबर खींचो यहाँ से। अब ये पहली एंट्री तो सबसे हो जाएगी, ऐसे डेबिट होता है टू लाइबिलिटी। भैया मेरा एक पहला क्वेश्चन, अनुराग 10 एसेट दे रखी है, 10 की 10 एसेट लूंगा मैं, अलग अलग लूंगा, कोई संट्री एसेट लिखने का कोई शौक ना पाले कोई। दूसरा, भैया बीबी भी दे रखी है नितेश, बुक वैल्यू भी दे रखी है और एग्रीड वैल्यू भी दे रखी है, विच वैल्यू यू विल प्रेफर, एग्रीड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक दे रखी थी, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटा था तो एसेट ले ली, कोई दिक्कत, पहली एंट्री में एक नंबर मिल जाएगा अभी तक, या फिर हो सकता है आधा ही मिले, अभी तक इतनी मेहनत पे। अब आइए आपको पेमेंट करनी है, 40% पेमेंट तो किससे कर दीजिए मालिक, चेक से, बाकी कितने से कर दीजिएगा, शेयर से। अच्छा यहाँ शेयर्स लिखा रहे, डिबेंचर लिखा रहे, क्योंकि बस हल्का सा फर्क है, वो जर्नल एंट्री में फर्क है, कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं होगा। अब ये कितना, चलिए 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 पेमेंट करते हैं। सुनिए एंट्री क्या पास करूंगा, वेंडर, और वेंडर का नाम क्या है यहाँ पर, कामिनी, कितने रुपए, 30 लाख। थोड़ी सी एक लाइन हमेशा छोड़ दिया करें यहाँ पर, क्योंकि डिस्काउंट का क्वेश्चन हो सकता है कई बार। तो टू, अब यहाँ पर आप क्या क्या दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तो यानी कि बैंक दे रहे होंगे आप, 30 लाख का 40%, 12 लाख, 12 लाख मालिक, 12 लाख, और बाकी 18 लाख की पेमेंट पता है किससे कर रहे हैं आप, शेयर से। एक वर्ड हम लोगों ने अपनी नॉर्मल क्लास में यूज करा था, एनओएस। हमेशा आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं ये करने से पहले। भैया अगर गिवन है तो थोड़ी निकालेंगे, गिवन है तो पूरे वही यूज कर लीजिए, तो सेम टू सेम। बट अगर नहीं है गिवन तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का, पीसी। अब देखिए यहाँ पर मैं इसीलिए खुश हुआ था, कई बच्चे क्या करेंगे, पीसी पूरी 30 लाख ले लेंगे, पर मैंने नोट्स में भी क्या लिखवा रखे हैं पता है सोफिया आपने, पीसी गिवन इन शेयर्स, या तो शेयर्स होगा या फिर डिवेंचर। मेरे बच्चे इतना दिमाग तो लगा रहे हैं ना कि भैया डिवेंचर की भी बात कर रहे होंगे, तो पीसी गिवन इन शेयर्स और डिवेंचर, और डिवाइड बाय इशू प्राइस, नॉट एफवी, इशू प्राइस कितने रुपए, 18 लाख। भैया ये कहां से लाया 18 लाख रुपए, भैया 30 लाख का 40% कितना होता है, 12 लाख, वो तो पे कर चुके हैं, तो 30 लाख का 60% कितना होगा, 18 लाख। 40 पे कर दिया, ये कितना है 60, 18 लाख। और एग्रीड वैल्यू, सॉरी इशू प्राइस कितना था, 100 रुपए के शेयर थी, और प्रीमियम कितना था मालिक, 50 पैसे, नहीं, एट अ प्रीमियम ऑफ 50% बोला हुआ है, तो ये 50 रुपए होगा, 5 रुपए नहीं। 100 का 50% 50 रुपए होता है, ठीक है। 18 लाख को आप किससे डिवाइड करोगे, ठीक है, और ये जो भी है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिखोगे आप इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 100, यहाँ पर हमेशा 100 से आएगा, और जिसके नीचे क्या लिख दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 50, आपकी एंट्री मैच हो जाएगी, मस्त, आप लोग अपना घर आ जाओगे, 3 नंबर आपके मिल गए। जो बातें मैंने कही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना। और गौतम क्या करेंगे बाबू, एक क्वेश्चन के बाद अगर अगला कोई क्वेश्चन मुझे सेम दिख रहा है तो मैं आप लोगों से कराऊंगा। पीसी का समझ आया भैया, प्लीज टेक योर टाइम, और मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर डिस्काउंट होता तो पता है क्या होता, आप माइनस कर देते, 50 माइनस हो जाता, 100 में से 50 माइनस हो जाता। बट अगर पार पे होता तो 100 रुपए ही रहता, क्योंकि कुछ होता ही नहीं। देंगे, समझ आई चांदी वाली बात, समझ आ रही है ना मेरे को, पूछ लीजिएगा, रिपीट करा लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद मौका नहीं मिल पाएगा, राइट। रिकॉर्ड भी मैं पूरा कर रहा हूँ इसलिए, ताकि आपको मिल जाए, ठीक है। आइए, तो इस क्वेश्चन में कोई चॉइस थी क्या, आइए, इस क्वेश्चन को डिस्काउंट का है, कम ऑन, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, आस्था लिमिटेड का क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाइएगा, जल्दी से, जल्दी करिए इसको।
सेम क्वेश्चन है, कुछ पेमेंट चेक से हुई है, कुछ पेमेंट उससे हुई है, पर स्टिल एनओएस यानी कि एनओडी निकालना पड़ेगा इसमें, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, तो आपको पता ही है। एक मिनट बस मैं शो कर रहा हूँ पैन कार्ड। एंड प्लीज वर्क ऑन योर स्पीड। आप लोगों का पहला पेपर कितना भी अच्छा चला जाए, मतलब ये पेपर कितना भी अच्छा चला जाए अकाउंट्स का, आप मेरे को एक ही मैसेज करोगे, ये कॉमन होने वाला है कि पेपर बहुत लेंदी था, राइट। मैं हर साल के आपको दिखा दूंगा कि यही मैसेज आते हैं बच्चों के बस, तो वो मैनेज करना है आपको थोड़ा सा। डिवेंचर्स हैं यस, और 12% डिवेंचर है। ठीक है डन, बढ़िया। एनओ डी कितने हैं, कितने हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स? 1000। 10, आपके 20 कैसे आ रहे? देखिए यही ध्यान देना है कि वहां पर बोला हुआ है कि पेड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट, राइट। तो आपको यहाँ पर जब आप ये निकालेंगे ना नंबर ऑफ डिवेंचर्स, तो आपको यहाँ पीसी कम करना पड़ेगा, और पीसी कौन सा लेना होता है रितिका? पीसी गिवन इन शेयर्स या फिर डिवेंचर्स। तो यहाँ पर 18 लाख की पेमेंट जिसमें से हाफ दे दिया, तो यहाँ कितना आएगा? सिर्फ 9 लाख। और इशू प्राइस कितना था मालिक? सब देख लीजिएगा, 100 का तो था ही था, 10% डिस्काउंट था तो -10, और ऑब्वियसली 9 लाख को जब आप 90 से डिवाइड करते हैं तो वो 10,000 आता है। ठीक है मालिक, डन है। गौतम, पक्का? चांदनी हो गया वाला? नहीं 18 नहीं, यही क्वेश्चन आपको देखिए, आपको 70 की लाइन में जाने से क्या रोकता है? आपका खुद का स्किल जो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया कि आप क्वेश्चन पढ़ें, मतलब आप अंडर स्किल रह गए हैं, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे। और यकीन मानिए मैंने अभी टाइम लेके बोला था, मैंने फॉर्मूला भी लिखा था कि पीसी गिवन इन शेयर्स। तो यहाँ पर शेयर्स में आप देखिए ना कि यहाँ पर खुद कह रहा है कि भैया कि क्या करा है मैंने, हाँ कुछ क्या करा है मैंने कि आधे पैसे क्या दे दिए मैंने, बैंक ड्राफ्ट यानी कि बैंक के थ्रू दे दिया। जर्नल एंट्री इसकी किसी को बतानी है कुछ? इसकी एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में कर ही देता हूँ, नो इश्यू। एसेट अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपए, टू लाइबिलिटी 1 लाख रुपए, और टू वेंडर का नाम वाम दे रखा है क्या? किसकी करी दी है हमने? टुक ओवर एसेट्स ऑफ नव लिमिटेड, नभा जो भी, ठीक है। कितने में खरीदी हमने? 18 लाख में। आपको दिख ही रहा है कि कैपिटलिज्म आ रहा होगा यहाँ पर, आप इसे उससे भी निकालना जानते हैं कैसे, वो नॉर्मल नेट एसेट वाले फॉर्मूले से। अब नब को पेमेंट कर दो, नब अकाउंट डेबिट टू बैंक ड्राफ्ट बोला है तो बैंक से कर देंगे, कोई दिक्कत है अंशु? 9 लाख रुपए टू क्या पे करना है? डिबेंचर्स। तो पता है क्या करना है यहाँ पर? 12% डिबेंचर, एनओडी इंटू 100, यहाँ 100 ही आता है, और डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट ऊपर आएगा, एनओडी इंटू डिस्काउंट 10 रुपए, वो तो नीचे आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब आगे ही ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं और करा के देखूंगा, ये दिमाग में डन है अभी, मतलब अभी पीसी के क्वेश्चंस और आएंगे ऐसे, तो मैं और करवा के देखूंगा, मतलब चलेंगे इस सेशन में भी चलेंगे ऐसे क्वेश्चन। अगेन मैं कह रहा हूँ ये मोस्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, ऐसा नहीं कह रहा मैं यही क्वेश्चन आएगा, पर ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन मैं हर साल देखता हूँ, राइट। आइए, जो मिल जाए वॉल्यूम 2 में, मुझे कॉन्सेप्ट्स कराने हैं आपको, मैं कोई फ्लो नहीं कर रहा हूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ कि भैया इस फ्लो से चलो ना, नहीं चल पाऊंगा। जो मुझे दिख रहा है, जो इंपॉर्टेंट मेरी समझ में मैं वो करवा रहा हूँ। डन है पीसी वाला? पीसी वाला आ सकता है, राइट। दूसरा, ये 21 क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि आपको खुद ये क्वेश्चन बता देगा कि भैया हमारी टर्म्स ऑफ रिडम्पशन क्या है। क्या बोलेगा? इशू का क्वेश्चन होगा आपका, पर इसके संग क्या बता देगा? टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। बच्चे बात समझ रहे हो मेरी? टर्म्स ऑफ
रिडम्पशन। अब समझिए, इशू तो आपको पता ही है, सारा पैसा एक साथ मिल जाए तो आपको वर्ड यूज करना है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और शेयर कैपिटल वर्ड यूज नहीं होता, यहां पर वर्ड यूज होता है इंस्टेड परसेंटेज कैपिटल, परसेंटेज डिबेंचर, सॉरी परसेंटेज कैपिटल, सॉरी परसेंटेज डिबेंचर यूज होता है। अब आप ये समझिए, अगर कभी भी आपकी रिडम्पशन दो चीजों पे होती है, या तो पार पे होगी या फिर प्रीमियम डिस्काउंट पे, किसी ने बोला है, पक्का बोला है किसी ने, कौन था? पार पे अगर हो रही है तो कोई क्वेश्चन में सरदर्द नहीं है, क्वेश्चन इज वेरी इजी, मतलब बहुत इजी रहेगा। पर प्रीमियम पे है तो भी क्वेश्चन क्या रहेगा? सुपर इजी। तो भैया टफ कहाँ रहेगा? अरे यार मतलब पार पे मतलब कुछ करना ही नहीं है, अपने को घर आ जाना है। प्रीमियम पे सिर्फ एक चीज करनी होती है, पर वो भी इजी है। इसमें अब देखिए, आपकी और मेरी लड़ाई हो सकती है कि आप इसे लॉस को कहाँ दिखाएंगे, डिस्काउंट को कहाँ दिखाएंगे। पहली बात मेरी सुन लीजिए, मेरी जो अप्रोच रहती है गौतम, डिस्काउंट को मालिक में डिस्काउंट में दिखाऊंगा, और अगर मैंने डिबेंचर प्रीमियम पे रिडम्पशन करनी है, भैया समझाइए जरा। जैसे क्वेश्चन बोलेगा 11,000 डिबेंचर इशूड एट ₹100 एंड रिडम्पशन, ऐसे बोल देगा, एंड रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम। 100 रुपए का डिबेंचर था, जब रिडम्पशन करेंगे तो 10% प्रीमियम पे करेंगे। मतलब भैया अभी तक तो खा रहे थे तुम लोग, मिल रहा था। अब तुम्हें बोलेगा कि जब 5 साल बाद उसको पे करोगे, अब मान लीजिए कोई इस बैच में अब ऐसा बच्चा जिसको रिडम्पशन ही नहीं पता, रिडम्पशन का मतलब कि डिबेंचर का पैसा वापस करना होता है, और आपको क्वेश्चन ये बोले कि उसको 100 रुपए नहीं करने हैं वापस, 110 करने हैं, यानी कि 10 रुपए प्रीमियम करना है। तो उस वर्ड को आप डेबिट, खर्चा है हमारे लिए, तो लॉस ऑन इशू में दिखाओगे। और जब क्रेडिट करोगे, मतलब डेबिट भी होता है वो एंट्री में और क्रेडिट भी होता है, तो क्रेडिट कहां करोगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को? किसमें करोगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब मैंने क्या बोल दिया, पार वाले में कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ। किसमें दिक्कत नहीं है? पार में। रितिका कहाँ दिक्कत है? डिस्काउंट पे तो होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए दो केस है मेरे पास, और ये दो केस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला केस क्या है? इशूड करे हैं 2011% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडीम एट 5%। मेरे बच्चों, तुम सब इतने ज्यादा क्यूट बन जाते हो ना पेपर में, तुम्हें यही नहीं पता चलता कि 10% पे इशू है या फिर 5% पे इशू है, और रिडेम्पशन किस पे है? 5 पे। इंग्लिश मीडियम में सिर्फ तुम नाम में ही पढ़े हो, हिंदी में ही पढ़, इसका हिंदी ही पढ़ लेना जाके। खैर इसकी हिंदी भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी सच में इसकी ज्यादा टफ है। इसमें इशू 10% पे हुआ है, रिडीमेबल एट 5%। और ये 10 और 5% पता है किसके? फेस वैल्यू के। भैया ये क्या बता रहे हो? तो हमें पता है। अबे घोषको, मैंने तुम सबकी कॉपी में देखा हुआ है, तुम लोग क्या करते हो कि 110 रुपए कर लेते हो पहले, फिर 110 का 5% निकाल रहे हो। तो आपको 100 का फेस वैल्यू का ही 5% करना है। ठीक है, आइए इसकी एंट्री यहीं करके देखेंगे। आइए आइए आइए, चलिए पहला वाला केस मेरा है, सुनिए। दूसरा वाला आपका है, और बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मुझे डिस्काउंट ही चाहिए था दूसरे केस में। कितने पे इशू करा है आपने? 10% प्रीमियम पे। कितने डिबेंचर्स हैं? 2000। तो पहली एंट्री होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या होगी? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट कितना होगा? देखिए अपन तो पुराने बंदे हैं, 2000 इंटू 110। मतलब इसको मल्टीप्लाई करना भी देख लीजिएगा एक बार। मतलब ठीक है, आप लोग छोटे बच्चे, आपसे गलती हो जाती है। 110 को 2 से करोगे सीधा 220 आएगा, और 3 जीरो पीछे लिख दीजिएगा बस। क्यों? 110 को 2 से करा 220 आया, और 3 जीरो। ठीक है, अब ठीक है, तो ये पूरा आ गया। भैया ये आप बता रहे हो हमारी तौहीन कर रहे हो, हम 12th में, हमें पता है यार। उस समय प्रेशर इतना होता है कि ये सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बड़े डोमिनेट करते हैं आप लोगों के ऊपर, तो वहां देखना है कि आपको कम करना है, राइट। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी कौन सी होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू। अच्छा मैं यहाँ से हट रहा हूँ, क्योंकि ना यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपनी स्लाइड पे। क्या लिखेंगे हम? दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और सेम अमाउंट रहेगा 2000 इंटू 110। पहले अपनी एंट्री करो, कितने परसेंट डिवेंचर थे? आई गेस 12% डिवेंचर थे, 11%। तो 11% डिवेंचर में डाल दीजिए। और ये पता है क्या है? ये शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू दे जाती है, 2000 इंटू 100। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 2000 इंटू
10। अब एक मेरी बात सुनेंगे प्लीज, अगर आपके पास टाइम हो तो। ये क्वेश्चन खत्म हो जाता अगर रिडम्पशन किस पे होती, पार पे। पर रिडम्पशन किस पे है, प्रीमियम पे। तो आप एक अलग से कॉलम बना देना और इसे लिख देना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। भैया आप इतना शॉर्ट में लिख रहे हो, हम चलेगा नहीं, मेरा 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 टॉपिक ज्यादा बड़ा है रिकवर करने के लिए, इसीलिए मैं बस चल रहा हूँ, आपको नहीं चलना। अब कई बच्चे इसको 5%, 100 का 5% कितने रुपए होगा, 5 रुपए। और इसी को ऊपर कहाँ दिखा दूंगा मैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। भैया इसको राइट ऑफ करना है क्या, देखिए इसको राइट ऑफ आपको किसी भी आंसर में सजेस्टेड नहीं है, मत करिएगा राइट ऑफ। बट आप अपने दिमाग में चलाएंगे हमेशा कि अगर इस लॉस को, ये समझ रहे देखिए, जिनके लिए नहीं हुआ है, इसको राइट ऑफ करना होता है। तो पहली प्रेफरेंस है मेरी कि कहां से राइट ऑफ करूंगा मैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से। और इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है मेरे पास, क्योंकि मैंने खुद ही क्रिएट करा हुआ है, तो वहां से राइट ऑफ करूंगा। अगर ये लॉस वहां से खत्म हो, राइट ऑफ का मतलब कि यहाँ डेबिट हो रहा है, वो क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, तो डेबिट क्या करूंगा, पहला मैं देखूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम। बट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं तो किससे करूंगा, एसओपीएल से। भैया ऐसे बहुत एमसीक्यू दिखेंगे आपको, पूरा क्वेश्चन आपको ड्राफ्ट करके देगा, कहेगा कि इसको कहां से राइट ऑफ करेगा बता, तो आप कहां से करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले, इफ अवेलेबल। अगर अवेलेबल नहीं है तो एसओपीएल से। डन है मेरी बात, चलिए कोई दिक्कत इस वाले में। दूसरा वाले केस पढ़ लेते हैं इसका, आइए। दूसरा केस क्या लिखा हुआ है कि 5000 डिबेंचर है, कितने पे करें आपने, डिस्काउंट। और इशू किस पे करे हैं, ओ सॉरी, रिडेम्पशन किस पे करिए, 5% प्रीमियम पे। चलिए एक केस मैं खुद कराऊंगा, बस देखते रहिए। अभी एक एक क्वेश्चन मेरे खुद के हैं, उसके बाद आपका दिमाग चेक करूंगा मैं। पहले एंट्री तो कर ही लोगे आप लोग नॉर्मल सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एंड कितने शेयर्स, सॉरी कितने डिवेंचर, डिवेंचर कितने, 95 तो इशू प्राइस है, 5000, 5000 इंटू 95 मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग। 95 को 5 से करिएगा, बाद में 3 जीरो लगा दीजिएगा। मेरा मेरा काम है, आप लोग मेरे लिए बहुत छोटे हैं तो इसीलिए बस मैं बता रहा हूँ। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना, सेम अमाउंट, 5000 इंटू 95। भैया ऊपर क्या दिखाऊंगा मैं इसको, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, 5 रुपए का, 5000 इंटू 5, टू क्या दिखाओगे, कितने परसेंट है, 11 है, ये भी 11 है। हाँ, तो ये भी 11% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ कितना दिखाओगे, पूरी फेस वैल्यू 5000 इंटू 100। और यहाँ पर क्या दिखाओगे आप, अच्छा खत्म हो जाता क्वेश्चन। पर रिडम्पशन किस पे, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मैंने लिख दिया। 5000 इंटू 5 नहीं है, 10%। ओहो नालायको, कोई बता भी नहीं रहा है आप में से। वो 90 हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यही गलती अब आपसे भी हो सकती है ना पेपर में, मैंने तो अब रब कर दिया, आप लोग नहीं कर पाएंगे ना, आपको तो काटना पड़ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। 5000 इंटू 90, 90 यहाँ पर 10, वो 100 हो गया। और रिडम्पशन किस पे थी, 5 रुपए पे। और ऊपर किस में आ जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डेबिट होगा, ठीक है। कितने रुपए, 5000 इंटू 5। तो बातें करनी है मुझे इससे। कई बच्चे इसको लॉस में ही दिखाते हैं, मुझे उनसे कोई परहेज नहीं है। आप दोनों को लॉस में दिखा दीजिए, अलग अलग दिखा रहे हैं तो भी सही है, लॉस में दिखा रहे हैं तो भी सही है। राइट ऑफ करने का प्रोसीजर फिर से सेम है। अगर पहला किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, इफ अवेलेबल नहीं है तो एसओपीएल, एसओपीएल की फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डन है मेरी बात। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आपसे भी ट्राई करवाऊंगा, बट इस पे अभी मेरे पास चॉइस है नहीं, तो अभी छोड़ते हैं इसको, ठीक है। आइए चल, अलग क्वेश्चन तो नहीं है, कंपार्टमेंट में तो सारे सेम है। मैं देखूं कि आप लोगों से क्या मैं एक आध क्वेश्चन करवा सकता हूँ, राइट। हम लोग कनेक्टेड रहेंगे तभी तो मजा आएगा, वरना तो फिर ये वही पिछले वाली क्लासेस हो जाएगी कि सिर्फ मैंने करा आप लोगों ने करा ही नहीं। एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे हैं इसके, और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हैं। क्या हल्का सा कोई एक अलग क्वेश्चन था इसमें, अमन तो सेम ही है, आस्था भी है शायद नीचे, बिल्कुल सेम हो गया क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, ये अलग लग रहे हैं मुझे, क्या बात कर रहे हो, अलग है। चलिए दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, पर है सेम बेसिस पे। जल्दी ट्राई करिए, वेस्ट मत करिएगा, 4 नंबर है, हॉरिजॉन लिमिटेड वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से। एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप, तभी तो कनेक्टिविटी बैठी रहेगी।
डन। चले आगे। आंसर कंफर्म करना है इसका। ठीक है, मैं बताता हूँ। पहले वाले की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अमाउंट वुड बी 3000 इंटू 90। ठीक है। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट इन दोनों का बताता हूँ, 3000 इंटू 90, डिस्काउंट में आएगा 3000 इंटू 10 टू 12% डिवेंचर जिसमें आएगा 3000 इंटू 100 पूरा पूरा, और फिर आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नीचे और उसी का लॉस ऊपर, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना आएगा 3000 इंटू 5। राइट। अगला वाला तो जो है वो बिल्कुल कराया हुआ है मैंने, उस पे भी प्रीमियम है रिडम्पशन पे और इशू पे तो है ही है। डन है मेरी बात। उसका आंसर मैं नहीं करवा रहा, हो जाएगा ना सबसे। कोई है जिससे नहीं हुआ ये वाला? मैच है, सबके आंसर एक दूसरे से देख लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत इस वाले में? उसका इस नीचे वाले में टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 3000, सॉरी 1000 इंटू 5, और प्रीमियम और रिडम्पशन आएगा 1000 इंटू 10, और ऊपर लॉस कितने का जाएगा 1000 इंटू 10 का ही। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, ये दो कैटेगरी हमारी हो चुकी है। तीसरा मैं जो आपको कराने की सोच रहा हूँ ना, वो करा रहा हूँ मैं आपको वो वाली शेयर्स कैपिटल की। देखिए, वॉल्यूम 2 था पूरा, दो टॉपिक हो गए हमारे, एक पीसी वाला और एक रिडम्पशन और इशू वाला। ठीक है, इशू विद रिडम्पशन। ठीक है, आपको कराता हूँ मैं अब छोटे छोटे क्वेश्चंस। देखिए, हर बार स्ट्रेटेजी क्या रहती है, जैसे ये क्वेश्चन है 23A, ऐसा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा और उसके नीचे ये दो छोटे वाले आएंगे। अगर आप लोगों का बेस बहुत अच्छा है, आप लोग कभी इसमें फेल नहीं होते, तो टोटली ऑप्शनल कि आप कौन सा ट्राई करते हैं। बट अब मान लीजिए आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इनमें कॉन्फिडेंस लेने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, और अभी आप आते ही आप सबने डाउट बोला था री इशू पे, किसने बोला था? री इशू किसने बोला था कि री इशू में दिक्कत है? आपने। ठीक है, तो री इशू वाला इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, सीधा फॉरफिट करना है और फिर री इशू करना है। पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे जरा प्लीज मेरे लिए, पढ़िए अच्छे से। दिख रहा है और थोड़ा जूम इन करूं? चलिए मैं पढ़ता हूँ। कृष्णा लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, कॉल्ड अप ऑन विच ओनली 4000 हैज बीन रिसीव्ड। कुछ पैसे वैसे नहीं बताया इसने, सीधा अमाउंट बता दिया। ठीक है, एंड 500 ऑफ दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड वर रीइश्यूड एट 8 पर फुल्ली पेड अप। अब देखिए, इसने वैसे सब बता दिया है। मैं इसको चलता हूँ वहीं पर करता हूँ अपनी स्लाइड पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर? आइए, फॉरफिट की एंट्री क्या होती है वो भी बता दूं आप लोगों को एक बार। आइए बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और देखिए मैंने क्या कहा, ट्रेडिशनल अप्रोच लेके चलेंगे तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 1000 शेयर थे और कितने कॉल्ड अप थे? पूरे 10 के 10 कॉल्ड अप थे। यहाँ पर नैना हमेशा कितने लिखने होते हैं? कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, फिर आता है टू शेयर फॉर फ्यूचर। कितने रुपए मिल गए थे? मुझे क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि कितने मिल गए थे, 4000 रुपए, और इसमें कोई प्रीमियम और था नहीं तो पूरा ले लिया। और बाकी कितने रुपए चले जाएंगे कॉल्स एंड एरर्स में? 6000। पता है अंशु, इसमें 3 MCQ है अब यहाँ पर। आपको सेम क्वेश्चन दे देगा। अभी तो सोचो 3 नंबर का है, अभी अभी ये यही क्वेश्चन 3 नंबर का है, सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला भी 3 का है। अब मान लीजिए गौतम, इसमें क्या हो रखा है, आपको 3 MCQ है इसमें। आपसे पूछ दे कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, 10,000 बताना पड़ेगा।
आपसे पूछ दे कॉल से इनहेरिटेंस कितने का आएगा, 6000। तो और क्या कहते हैं शेयर फॉर फ्यूचर कितने से आएगा, 4000। ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है मैंने अपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में, पीवाईक्यूज में, कि आपसे पूछ रहा है कि शेयर फॉर फ्यूचर में कौन सा अमाउंट आता है, तो उसमें इंग्लिश में लिखा होता है कि अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट कॉल्ड। तो क्या होता है इसमें, अमाउंट रिसीव्ड और एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होना चाहिए। तो एमसीक्यू का ना तोड़ सिर्फ यही है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता। पहली एंट्री समझ आई आप लोगों को? प्लीज कोई रुक जाए तो मुझे हेजिटेशन, विदाउट हेजिटेशन पूछ लीजिएगा, मैं बैठा ही इसलिए हूँ। 500 शेयर्स क्या कर दिए हमने, 8 रुपए में फुल्ली पेड अप। मेरी वाली की बात सुनिए, कितने शेयर इशू हुए, सिर्फ आधे, और लॉस पे हो गए। भैया आपको कैसे पता चल जाता, आप रात को लग रहा आंसर पढ़ लेते हो, देखो यहाँ पढ़ो, 8 पर शेयर दिया और फुल्ली पेड अप। अगर क्वेश्चन ऐसा कहता कि 8 रुपए में दिया है 9 पेड अप या 10 पेड अप या फुल्ली पेड अप, तो आप पेड अप अमाउंट ज्यादा है ना, तो आपका आंसर लॉस में ही जाना चाहिए। मतलब भैया डिस्काउंट, मतलब आप क्या कहना चाहते हो, डिस्काउंट पे आपने इशू करा है? हाँ जी, मैंने शेयर्स किस पे इशू करा है, डिस्काउंट पे। और डिस्काउंट री इशू पे तो अलाउड है, शेयर्स में डिस्काउंट री इशू पे अलाउड है, बट विद इन अ लिमिट। करूंगा मैं इन दो क्वेश्चनों के बाद, मैं आपको वहां भी ले चलूंगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन 1 नंबर का करा के आऊंगा दोबारा से। इसमें कितने रुपए का शेयर दिया है, 10 रुपए का शेयर कितने में दे दिया, 8 में। बट अगर ऐसे बोलता 4 रुपीज 8 एंड 6 पेड अप, कम ऑन गाइस, 8 रुपए का शेयर था और 6 पेड अप है, तो 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है आपका। रुपीज 8 पर शेयर एंड रुपीज 5 पेड अप बोल दे, तो इसमें 3 रुपए का प्रीमियम है, प्रीमियम ही है इसमें ये, क्योंकि आपका क्या दे रहे हो, इशू ज्यादा में कर रहे हो और पेड अप वैल्यू इसको कम दे रहे हो। पर इसमें क्या बोल दिया, फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप हो कितने का सकता है, 10 रुपए का, 10 का शेयर 8 पे दे रहे हो, रितिका लॉस है, सोफिया लॉस है। चलिए आइए आइए आइए, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव रहें और सुने मेरी बातों को, ठीक है, क्योंकि 24 तारीख को बड़ा ये अफसोस रहेगा आपके मन में कि एक बार सुन लेते तो सही रहता, ठीक है। अच्छा क्या हुआ है, शेयर कैपिटल कितने से, 500 इंटू 10, भैया हर बार ऐसी एंट्री करनी है, हाँ जी, प्रेफरेंस सेम रहेगा हमेशा। अच्छा एक बात बताइए, लॉस हुआ है ना इसमें, तो ऊपर आएगा, डिस्काउंट के नाम से नहीं आएगा, जो अभी हम करके आए थे, शेयर फॉर फ्यूचर, अभी डिस्काउंट में डाल रहे थे ना, वो डिवेंचर्स में, यहाँ पर क्या डालोगे, शेयर फॉर फ्यूचर, कितने का, 2, मैंने 5 क्यों लिख दिया, 8 है ना, 8 है, तो यहाँ पर पूरी एंट्री मैच हो गई, 8 2 10 हो गई है। पर अभी खत्म नहीं हुआ मामला, कैपिटल, अब कैपिटल रिजर्व निकालने का मैंने तुम लोगों को एक तोड़ बताया था। सबसे पहले शेयर फॉर फ्यूचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड। और शेयर फॉर फ्यूचर कौन सी वाली एंट्री वाला, शेयर कैपिटल वाला, या फिर कह लीजिए फॉर फ्यूचर वाली एंट्री वाला, या फिर ये कह लीजिए जहां पर वो क्रेडिट हुआ है। तो सबसे ऊपर कितने से क्रेडिट हुआ है वो, 4000 से, और वहां कितने शेयर फॉरफिट मारे थे आपने, 1000, और रीइश्यू कितने करे आपने, 500, तो कितना निकल कर आ गया ये, 2000। और लास्ट में 2000 आ गया, समझ आया सबको, किसी कोई दिक्कत, प्लीज मुझे सबसे हाँ चाहिए। और लास्ट में आप क्या कर देंगे, लेस लॉस ऑन रीइश्यू, कितने का लॉस हुआ, कितने का डिस्काउंट दिया रीइश्यू पे आपने, 1000 का, कितने रुपए हो गए सीधा ये, 1000, ठीक है। भैया इसे कहा करके देखा, जनरल एंटर के बीच में, वर्किंग नोट में कर दो, वर्किंग नोट में होगा ये, ठीक है। तो अब इस वाले को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे आप, कैपिटलिज्म में, तो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, है ना, मेरी बात सुनेंगे, पता है, अभी तो 3 नंबर में करा है, एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में देखा हुआ है मैंने अनुराग ये क्वेश्चन, कि बता कैपिटलिज्म में कितने रुपए जाएंगे, तो आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी है वहाँ, शेयर फॉर फ्यूचर ऊपर वाली एंट्री का निकालना पड़ेगा मन में, फिर आपको वही ये पहले प्रोपोर्शनेट करके, इसे प्रोपोर्शनेट करना बोलूंगा मैं आपसे, जब भी पहले भी यही बोलता था, तो आपको पहले यही करना है, फॉर्मूला याद रहेगा, जो पहले पहले वाले का शेयर फॉर फ्यूचर सबसे पहली एंट्री का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। अच्छा भैया अगर मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 1000 ही होते ना, तो ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 4000 ही आता, फिर 4000 से सीधा लॉस को माइनस करते और यहाँ पर लिख देते कैपिटलिज्म में, लॉस है ही नहीं, प्रीमियम पे हुआ है, तो फिर ये पूरा 4000 रुपए चले जाता। अगर मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, इसकी पर्टिकुलर बात करूं, 2000 मेरा फायदा था, इस वाले क्वेश्चन में मान लीजिए लॉस हुआ ही नहीं होता, तो पूरे 2000 कहां चले जाते, कैपिटल रिजर्व में। अच्छा अनुराग मान लीजिए मेरे को मैंने इससे प्रीमियम पे इशू करा होता, मैंने रीइश्यूड फॉर ₹12 एंड फुल्ली पेड अप, तब भी इसमें 2000 ही जाते हैं प्रीमियम पे, बाकी जो थे ना, बाकी वो ये नहीं आता यहाँ पर, क्या आता है यहाँ पर, राइट, समझ आ रही है मेरी बात, अपने दिमाग में जा रही है, इसको प्लीज ब्लॉक मत करिएगा, आज के लिए 3 दिन ब्लॉक मत करिएगा, आज कल परसों जब ये रिवीजन चल रही है सुनिएगा, पक्का फायदा देगी, सिर्फ इसीलिए शेड्यूल्स हैं सारी क्लासेस, डन है मेरी बात, चलिए डन है क्वेश्चन, चलिए, नहीं नहीं अगला नहीं करेंगे आप, मैं ही हूँ आपकी खिदमत में भी, आप सुनेंगे बस बातें। एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स, माय बैड, 10 रुपए का क्या था शेयर था,
एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर, मजा आएगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर 70 पर, भाड़ में जाए, पहले फॉरफिट करें। मेरा क्वेश्चन बस आप बच्चों से ये है कि प्रीमियम का क्वेश्चन है, थोड़ा मन में घबराहट तो आई जाती है, पर घबराहट नहीं लानी। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम हमने मांगा है और हमें मिल गया। हाँ भैया, आप तो बड़े अंतर्यामी लग रहे हो ना। अरे यार, वहां पर 1 रुपए का प्रीमियम है और हमें उसने क्या पे नहीं करी है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो भैया अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो क्वेश्चन का रूल है कि प्रीमियम कहाँ मांगा होगा, अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट पे मिल गया होगा। और जब जब प्रीमियम मिल जाए तो उसे खा के भूल जाना है उसको, मतलब इस लाइन को इग्नोर करो, ये देखो ऐसे काट देना पेपर में, और डिजाइन बना के काटना क्योंकि पेपर में टाइम बहुत है। आराम आराम से 4-5 बार लाइन, ठीक है। ऐसे एक अलग पेन ले जाना, मैं तो कहता हूँ इसके लिए, ठीक है। आइए, तो पहली एंट्री आप इसमें क्या पास करेंगे, पहले आप इसमें करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉर फ्यूचर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डली मैटर, ठीक है। 1000 फुल्ली पेड अप, फुल, अच्छा ऊपर वाले पे चला गया मैं, ऐसी गलती, मैं पता है तुम्हें लग रहा है मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलती नहीं कर रहा, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ तुम्हें क्या नहीं करना पेपर में, राइट। तुम्हें सीखना है, इससे भी सीखना है। 20,000 इंटू 10, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20,000 इंटू कितने की फाइनल कॉल थी, 2 रुपए की, तो उसने कितना पे कर दिया होगा, 20,000 इंटू 8 रुपए उसने यहाँ पर पे कर दिया। कोई दिक्कत। आइए रीइश्यू की एंट्री मान लें, कितने परसेंट शेयर रीइश्यू करें, ओके 20,000 का 70%, 14,000, 1400 मत करिएगा, 14 लाख मत करिएगा, 1,40,000 मत करिएगा, 14,000, 14,000 होता है, 14,000, 14,000 ही लेना है। आइए रीइश्यू की एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट। भैया आप हमें नोट्स में क्यों नहीं लिखे दे रहे सही से, ये क्वेश्चन नोट्स में लिख देते ज्यादा सही रहता। नहीं, यहाँ लेके जाओ, 3 दिन बाद आपको लिखना है, यहाँ मैं नोट्स में ही रह जाएंगी सारी चीजें, कुछ चीजें दिमाग में भी लेके जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक बात बताइए, 7 रुपए में दे रहा है और फुल्ली पेड अप, यानी कि 10 रुपए का शेयर कितने में दे रहे हैं हम, 7 में, लॉस हो रहा है यहाँ पर भी। 14,000 इंटू 7, 14,000, देखा, कह रहे हैं 1400, 20,000 का 70% 14,000 होता है। शेयर फॉर फ्यूचर में कितने रुपए जाएंगे, 14,000 इंटू 3, और शेयर कैपिटल में कितने, 14,000 इंटू, यहाँ तक हैं सब साथ में, पक्का, पक्का, गलत ना हो जाए, अभी मैं सच में कह रहा हूँ, बहुत बुरा हो जाएगा आप लोगों के साथ। डन है, 14,000 ही होता है, ठीक है। आप मेरी तरफ देख रहे थे ना, मैंने कहा ये देख क्यों रहा है मेरी तरफ, देखो ये है फायदा। अच्छा वही दोबारा से वही केस, 20,000 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, 1,60,000, इसको डिवाइड करोगे, जो अभी पीछे फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ये नोट्स पे है, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने यहाँ पर अभी, तो सेम वही कहानी करेंगे अब यहाँ पर। 1,60,000 हमने करा था, और नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने थे, रीइश्यूड कितने का आ गया, 8 ही का आ गया, हो गए 8 को 14 से मल्टीप्लाई करो, जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट आता है। लॉस ऑन रीइश्यू कितना हुआ था पता है आपको, 14,000 शेयर पे कितने रुपए का लॉस खाया था आपने, 3 रुपए का, ये लॉस था, इसको लेस करोगे, आई एम सॉरी, ये जो पैसा आएगा ये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। समझ आया ना, सेम वही क्वेश्चन करिए, ये लीजिए क्वेश्चन, वो हटा नहीं है कहीं भी, ये लीजिए 14,000 इंटू 3 का घाटा था, फायदा कितने का था, 20,000 इंटू 8, तो ये यहाँ से आया है सारा पैसा, ठीक है। और 14,000 इंटू 3 ये मेरा लॉस है, ये माइनस करके ये पैसा कहाँ चला जाएगा मेरा, कैपिटल रिजर्व में। समझ आ रही है बात, ये सिंपल क्वेश्चन है जो आपके उसमें आते हैं, राइट। देखिए हम इसका कोई क्वेश्चन वो रेडी ट्राई करने के लिए, छोटे वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं। चलिए एक मेरी अभी और रहती है चीज, अगर इस पे प्रीमियम होता, मतलब प्रीमियम मिला नहीं होता, इसी क्वेश्चन में अज्यूम करें कि प्रीमियम नहीं मिला, इसी क्वेश्चन में अज्यूम करें कि प्रीमियम नहीं मिला, कुछ फर्क नहीं पड़ता आंसर में, भैया फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क पड़ता सिर्फ पहली एंट्री में। पहली एंट्री में क्या फर्क पड़ता, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स थे, 20,000 इंटू 10, सिक्योरिटी प्रीमियम मान लीजिए किस में था पिंकी जी, वो मान लीजिए फाइनल कॉल पे ही था, नहीं बाबू फाइनल कॉल पे ही था अब, तो 20,000 इंटू ए, और कॉल्स इन एरियर्स, वैसे कितने की थी वो फाइनल कॉल, 2 रुपए की ना, अब कितने रुपए की हो जाती, 3 की, और कितना आ जाता शेयर फॉर फ्यूचर में, यहाँ तो सेम ही आ जाता, 20,000 इंटू 8, राइट, 8 3 11, और ऊपर भी 1 10 1 11, खत्म। और किसी में कोई फर्क नहीं आता, राइट, क्योंकि अगर मिल भी गया होता तो यहाँ से तो तब भी एक्सक्लूड कर ही दिया था हमने, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देखता हूँ कि अगर मिल जाए मुझे ऐसा ही, तो मिले या ना मिले ढूंढना ही है आज तो। मैंने कल पहले पता क्या सोचा था, कि मैं सारे क्वेश्चन ढूंढ के रखता हूँ, तो इतने क्वेश्चन हो रहे थे ना कि मेरे को खुद मजा नहीं आया ढूंढते ढूंढते। अभी हम नहीं करेंगे ये दोनों क्वेश्चन। नदेश अभी से आंख में आंसू, अभी तो फेयरवेल में टाइम।
आप में से कोई ऐसा नहीं है ना जिसकी फेयरवेल पेपर के बाद है, सबकी पहले ही हो चुके हैं। क्या आप ही ने करी है ना, इसमें क्या है? मैं दुखी क्या होना? आपको मैं विदा करूंगा अगर अच्छे नंबर नहीं आए ना। देखिए क्वेश्चनों के भंडार है हमारे पास, अभी ये भी लगवा के देख लूंगा। डिवेंचर वाला क्वेश्चन अभी करवाए थे मैंने, अब पर ये अलग है। नीचे वाला करेंगे पहले, पहले नीचे वाला करिए, एवियन लिमिटेड वाला। ऊपर वाला मैं ही करवा दूंगा और थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। पर ये एवियन लिमिटेड वाला जब मैं आप लोगों से आंसर पूछूं तो सबका एक जैसा होना चाहिए। जूम करूं? पक्का? कसम से? नितेश को आगे क्यों नहीं बैठने दिया भैया तुम लोगों ने? नितेश और नितेश, ये ज्यादा हो गया भाई। अब सही है नितेश, बताइए। यार कॉपी वॉपी करने में ना बड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने कहा कि आंसर तो तुम्हारे पास है ही, साइड सारी वहीं से कर लीजिएगा। और सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन करो आप बेफिक्र होके, कम ऑन। अच्छे से करिए, थोड़ा दिमाग लगा के करिएगा। ज्यादा लंबा टाइम ले रहे हैं आप लोग इसमें यार, मुझे ऐसा लग रहा है। ये फॉर फ्यूचर की एंट्री है आपकी। सच बताइएगा किस किस की सही हुई है, आप इतने बच्चे बैठे हैं। कैपिटलिज्म सबकी सही है, रितिका की गलत है। क्यों? आपको दिखना चाहिए रितिका ये कि 4 रुपए मांगे नहीं मिले हैं, और 1 रुपए तो अभी मांगे ही नहीं है हमने। राइट पिंकी, समझ आ रहा है ये वाला? सबका सही, चांदी सही था। प्लीज प्लीज मुझे अब ये ना बताएं कि गलत हुआ है, आप मुझे सही बताएं। मैं बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ बैठा हूँ आप लोगों के संग कि भाई अब आप बोलेंगे कि हाँ सही हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन। राइट, रीशू की देख लीजिए। बैंक टू सोफिया, आप देखिए। ओह सोफिया जी, 4,000। ऋतिका सजल बाबू सही थी। आइए रीशू की देखिए, 4,000 इंटू 9, फुल्ली पेड अप दे रहा है फॉर 9 पर शेयर। नुकसान करवा दे के ही मानेंगे ये लोग। 4,000 इंटू 1, नुकसान 1 रुपए का ही है। और टू, शेयर कैपिटल 4,000 इंटू 10, 10। यहाँ ये शेयर फॉरफिचर कितने का था? 50,000 का। और यहाँ कितने शेयर फॉरफिट करे थे आपने? 10,000। रेशियो कितने करे मालिक आपने? 4,000। तो ये कितना आ जाएगा? 5 5 20। और रेशियो में लॉस कितने का हो गया? 4 का। 16,000 रुपए कैपिटल रिजर्व सही है। क्या? मैंने कहा ये कौन सा गाना था? सही है ये वाला? बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत? असेल आप अभी भी देख रहे हैं? जिसका हो गया वो ऊपर वाला करिए, मछली लिमिटेड, मैशल लिमिटेड, या फिर जो भी है करिए उस वाले को जल्दी। है ना, इसमें दिक्कत है? जो आगे, हाँ दिक्कत है। करिए करिए, सेकंड वाला करिए, मैशल वाला। हो गया होगा तो फर्स्ट। तो ये देखिए,
फॉरफीचर की एंट्री देखिए सारे 3000 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल 40 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 10, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपए का शेयर था और 10 रुपए प्रीमियम था, वाज नॉट येट कॉल्ड। मतलब एक बात देखिए, 100 रुपए के शेयर पे अभी, अच्छा ये 30 नहीं है, 30 कैपिट कहाँ पर, अभी मेरे को देखना है, मैंने देखा नहीं, वो मेरे को भी करना पड़ेगा। ये देखिए 30 शेयर है, ये 30 नहीं है, ये 20 प्लस 10 है, तो 100 में से भी कितने रुपए नहीं मांगे आपने, 20, तो 80 रुपए आप मांग चुके हो। जिस पे आपको क्या क्या नहीं मिला वो देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपको अलॉटमेंट मनी नहीं मिली 30 रुपए की, और ये नहीं मिला 40 का, पर ये भी 40 नहीं है, ये भी 30 प्लस 10 है, तो कितने रुपए नहीं मिले, 60। 60 प्रीमियम नहीं लोगे, प्रीमियम लेना पड़ेगा, अलॉटमेंट पे प्रीमियम नहीं है इसमें, 20 20% देखिए, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तब आप मानते हो कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, कहाँ पर, वो मैं देख लेता हूँ, अभी अभी मैं उसका कर लेता हूँ। यहाँ पर आप मेरी बात समझिए, देखिए एप्लीकेशन पे कितना है मुझे नहीं पता, अलॉटमेंट पे इसने खुद बोला है 20 प्लस 10, ऐसे नहीं, सिर्फ 30, अलॉटमेंट पे नहीं है ना प्रीमियम, अलॉटमेंट पे प्रीमियम नहीं है, सिर्फ 30। फर्स्ट कॉल पे जो है मालिक वो याद रखिएगा, वो क्या है, 30 प्लस 10, और फाइनल कॉल पे कितना है, 20 प्लस 10। तो अब ये देखिए 60 80, यानी कि एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे, 20 रुपए, 20 रुपए सही है। देखिए, और आपने ये मांगा है अभी तक और ये मांगा है, मतलब ये और ये का मतलब अलॉटमेंट मांगा है और अपने फर्स्ट कॉल मांगी है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 रुपए अभी एरियर्स में चल रहा है। भैया सिक्योरिटी प्रीमियम तो लेते नहीं है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा है पर मिला नहीं ना, कितने रुपए, सिर्फ 10 रुपए, पूरे 20 मत लिख दीजिएगा, कितने रुपए, सिर्फ 10, क्योंकि बाकी वाले तो मांगे ही नहीं है ना, 10, तो कितने रुपए मिल चुके होंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ पता है इसमें क्या मिली है आपको, एप्लीकेशन मिली है 20 रुपए। ठीक है, ऐसे एनालिटिक्स में बांट दीजिए और ऐसे करिए। हाँ बताइए, इसमें किसको क्या दिक्कत है, मुझसे पूछिए, वियर्ड क्वेश्चन, अजीब गरीब जैसे पूछना चाहे वैसे पूछे, तभी तो मजा आएगा, तभी तो सबके डाउट्स क्लियर होंगे। देखिए इसमें आप पहले टुकड़े कर लीजिए, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि भैया क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो अलॉट, एप्लीकेशन नहीं बताई इसने, कह रहा है फॉर नॉट पेमेंट, ये पे नहीं करा है नीतीश इसने, अलॉटमेंट पे नहीं करी 30 रुपए का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी 40 रुपए की, पर उसमें कितना रहा था, 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूड था, तभी मैंने इसको क्या लिख दिया, 30 प्लस 10। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की थी, 30 की थी, और वाज नॉट येट कॉल्ड, और उसमें भी क्या था, प्रीमियम इंक्लूडेड था। तो आप समझ रहे हैं कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे था ही नहीं, कहाँ था सारा का सारा, आधा फर्स्ट कॉल पे था, आधा फाइनल पे था, और ये तो फाइनल कॉल या सेकंड कॉल, ये तो मांगी ही नहीं, तो इसको हटा दिया मैंने पूरा का पूरा। कहाँ पर, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपए, फर्स्ट कॉल पे था और सेकंड कॉल पे था, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपए था और सेकंड कॉल पे 10 रुपए था, एक ही संग थोड़ी मांगना होता, टुकड़ों में मांग सकते हैं आप प्रीमियम, प्रीमियम में सिर्फ 10 ही रुपए दिखाएंगे, क्योंकि ये तो मांगा ही नहीं, से तो जो मांगा ही नहीं उसका क्लेम कैसे कर सकते हो आप, ठीक है, और ये मिला नहीं था इसलिए दिखाया, मिल गया होता तो मैं ये भी नहीं दिखाता, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अब रीइश्यू की एंट्री देखिएगा, 2000 शेयर्स 80 पे कर दिए हैं आपने, और कितना पेड अप दे रहे हो उसको, 90, लॉस हो रहा है आपको, पक्की बात है लॉस हो रहा है, तो बैंक 2000 इंटू 80 शेयर फॉर फ्यूचर, अच्छा एक मिनट, 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट रुपीज 80 पर शेयर, पेड अप है फॉर 90 पर शेयर, 4 वाला हमेशा रीइश्यू प्राइस होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो फायदा हो रहा है इसमें, याद रखिएगा इस चीज में, इसमें नुकसान नहीं हो रहा है। कितना होगा ये, 92 शेयर कैपिटल में लिखूंगा मैं, 2000 इंटू 80, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा यहाँ पर, 2000 इंटू 10, तो आप सीधा क्या करिएगा, यहाँ पर फायदा कितने का हुआ है देखिए, 3000 इंटू 20, 60,000 होगा ये, कितना होगा ये, 60,000, कितने शेयर फॉरफिट करे थे आपने, 3000, रेशियो कितने करे आपने, इसको इससे करेंगे सीधा कितना आएगा, 20,000, 20 को 2 से करेंगे कितना आएगा, सॉरी ये 2 आएगा, मैं 20,000 कह रहा हूँ, सॉरी माय बैड, 3000 को इससे करेंगे तो ये 20 आएगा, और इसको करेंगे इससे, 20 को 2 से करेंगे तो ये पूरा आएगा 40,000, ये कैपिटलिज्म में चला जाएगा, क्योंकि लॉस कुछ भी है ही नहीं, 4 जीरो बस, 1 2 3 4, 4 जीरो, 40,000 रुपए। मैं दोबारा बताता हूँ, एक बात समझिए, इस वाले का समझ लीजिए, out of these 2000 shares were reissued at 80 per share, paid up for 90 पर शेयर, आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि भैया ये पेड अप की वैल्यू बोल रहा है कि ये पेड अप 80 में देंगे, और वो कितने में इशू कर रहे हैं हम, 90 में, 4 वाला हमेशा याद रखिएगा रीइश्यू का प्राइस दे रखा है,
4 वाला, ठीक है। तो इसमें 90 80 का शेयर हम कितने में दे रहे हैं उसको, 90 में दे रहे हैं। तो डन है मेरी बात यहाँ पर, हटाइए चलिए इसको। डन है मेरी बात, रह गए होंगे कुछ डाउट्स तो बता दीजिए। हाँ, रीइश्यू वाले में देखिए, आप इसकी लैंग्वेज पढ़िए क्या लिखा है। आउट ऑफ दिस 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 80 पर शेयर, पेड अप फॉर 90 पर शेयर। आप पूरी इस लाइन को एक बार में पढ़िए। अब 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹80 पर शेयर, पेड अप, यानी कि पेड अप कितना बता दिया है इसने, 80, और उस 80 को वो कह रहा है फॉर हम 90 पे इशू कर रहे हैं, मतलब 80 रुपए का पेड अप को हम 90 रुपए में दे रहे हैं। तो फायदा ये है, मैंने देखिए मैंने भी गलत पढ़ लिया था, फिर मेरे को अनुराग ने करेक्ट कराया, वो 80 रुपए का 90 में दे रहे हैं, तो फायदा है हमारा, ये नुकसान। ध्यान है मेरी बात। चलिए, एक क्वेश्चन और करवा के देखूं मैं आप लोगों से इसका। अभी तक मुझे तो क्लैरिटी नहीं आई, मजा नहीं आया, एक और करा के देखते हैं। और हर पेपर में होगा ये, 2025 में है ये। चलिए 2025 के किसी भी 67 का सेट 41 खोल दिया मैंने, इन केस यू नीड वो, कि भैया कौन सा पेपर खोल दिया आपने। फिर से खोल लेंगे, 7 का 41 2025 इसका क्वेश्चन, दो क्वेश्चन होंगे, दोनों करके दिखाना है आपको इस बार, ठीक है इसका, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसमें अलग क्वेश्चन दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का दे रखा है, और ये रिडम्पशन का दे रखा है इसके चॉइस में। एक और करके देख लेते हैं, कोई और वो भी कवर हो जाएगा, अभी सिक्योरिटी प्रीमियम वाला भी हो जाएगा। ऊपर बड़े क्वेश्चन है ना, तो उसको उसमें कवर करवाऊंगा। बहुत स्लो हो रखा है। करे हुए तो सारे ही हैं हमारे, कहीं ना कहीं। चलिए लगाइए, बड़ी मुश्किल से मिला, और कौन सा है, 2023 के सेट में। ठीक है, करिए, इन दो क्वेश्चनों को करिए, आपके मतलब कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। वो बीसीजी लिमिटेड वाले जो दो क्वेश्चन दिखाए थे ना, उसको आराम से घर पे भी करिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था वो, इजी था, कुछ भी ऐसे टफ लैंग्वेज यूज नहीं थी उसमें, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में थी। करने जरूर है। दोबारा से एक चीज ये बता दूं कि जरूरी नहीं कि चॉइस है, जैसे इस वाले में देख रहे हो आपको ये क्वेश्चन, और इस वाले में तो चॉइस दे रखी है, पर इस बार का जो एसक्यूपी है उसमें दोनों बड़े क्वेश्चन है, मतलब फुल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो ऑप्शन में ही नहीं दे रखे। अब वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, अगर वो एग्जाम में दे या ना दे, वैसे नहीं देगा, ऐसे ही क्वेश्चन आने के मेरे को भी चांस लग रहे हैं, क्योंकि ब्लू वी हैव टू फॉलो ब्लूप्रिंट ना। उससे वर्स्ट सोचेंगे हम लोग, मतलब कि उससे बुरा पेपर कैसा आ सकता है, उससे अच्छा नहीं सोचूंगा मैं अपना, राइट। मेरी वो अप्रोच रहेगी। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, और उसी के संग ना देखिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा थोड़े ठंडे दिमाग से, ताकि डेटा उसका याद रहे आपके दिमाग में, डेटा याद रहना चाहिए। हीरा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है। 10% का वो था, 10% प्रीमियम था, सब दे रखा है, 3-3 बैलेंस। आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, 3, 2+1, और यहाँ पर पूरे 5 रुपए। Application were received for 1,40,000 shares and shares were allotted on pro rata basis to all the applicants. ठीक है, the excess money application was adjusted towards some dues on allotment। ये नहीं भी बोलता तो भी मैं assume करता कि करा होगा। All the shareholder paid the allotment money due except one shareholder who was allotted 1,000 shares। These shares were immediately forfeited। सबने allotment money पे करी, पर किसने नहीं पे करी, सिर्फ एक बंदे ने। और याद रखिएगा इसका शेयर उसी समय आपने फॉरफिट कर लेना है, मतलब एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, उसके बाद पहले इसका फॉरफिट, ठीक है। और फिर उसी को ऑल दिस शेयर्स वर रीइश्यूड टू शशि एज ₹5 पेड अप, यानी कि ₹5 का पेड अप था और ₹4 4।
समझ रहे हैं? 4 वाला क्या है इसका बैंक वाला अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन येट मेड, पास्ट नेसेसरी जनरेटर ऑफ वीरा लिमिटेड, कॉल सिनेरियोस वाज एवर रिक्वायर्ड, जो भी। ये पहले आते थे इसके क्वेश्चन 8-8 नंबर के तगड़े, अब आते हैं एक-एक शेयर होल्डर देता है इसमें। तो थोड़ा ध्यान से, अगर आपको ऐसे ही 2 क्वेश्चन मिलते हैं तो आप दोनों पढ़ के देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा-सा लाइट वे में दे रखा होगा, एक थोड़ा टिपिकल वे में हो सकता है, पर एक लाइट में ही होगा थोड़ा-सा। चलिए, इसकी क्वेश्चन के आंसर्स हम साथ में करते हैं। आप लोग भी लिखिए मेरे साथ-साथ और मैं भी लिखता रहूँगा, स्पीड हम दोनों की मैच होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चंस में। आइए, पहले हम पैसा रिसीव करेंगे, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, साथ में करेंगे सारे के सारे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी लिखा था क्या वहाँ कहीं? लिखा हुआ इक्विटी, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर नहीं, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और 1,40,000 की एप्लीकेशन आई थी और कितने का था? उसका अमाउंट 3 रुपए। कोई दिक्कत यहाँ पर? हम नहीं लिखेंगे अमाउंट क्योंकि हम बाद में लिख सकते हैं। आइए दूसरी एंट्री देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, देयर इज नो प्रीमियम एट ऑल, तो शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट कितना हो गया? 1,40,000 इंटू 3, कितने का पैसा आ गया था? ओ सॉरी, औकात कितने की थी हमारी? और 1 लाख की, तो ठीक है 1 लाख को यहाँ पर दे दीजिए, 1 लाख इंटू 3, और 40,000 का पैसा आप एज अ एडवांस कहाँ एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट पे, क्योंकि रिफंड के लिए कुछ नहीं बोला है इसने, आप यही लेके चलोगे। आइए, फिर अलॉटमेंट पे पैसा मांगोगे, तो पहले पैसा मांगा जाता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, भूले ना, 1 लाख इंटू 3, यहाँ पर पता है कितना आएगा? 1 लाख इंटू 2, और यहाँ पर कितना? 1 लाख इंटू, ठीक है। अब देखिए, बैंक में पैसा रिसीव करिए, बैंक, अब बस स्टॉप राइटिंग, अगर 3 एंट्री लिख लिए तो स्टॉप राइटिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस दोनों अकाउंट करने हैं इसमें यूज। अगर इसने कहा है कि देखिए कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं, एडवांस नहीं बोला है, एरियर बोला है, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन कर लूंगा मैं, देखिए कॉल्स इन एरियर। भैया आपको कैसे पता चला कि यहीं आएगा? भैया अलॉटमेंट पे ही तो एक बंदे ने पैसा नहीं दिया ना, यहीं आएगा। देखिए, और यहाँ पर कितने रुपए की उम्मीद थी, कुछ मत लिखिएगा इस एंट्री में। इसके बाद मैं तो यहीं कर रहा हूँ, आप लोग कहाँ जाएंगे हर बार? अपने वर्किंग नोट पे, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे मनी टू बी, ओह नहीं नहीं, पहले इसमें ना ऐसे ऐसे नहीं लिखना, पहले वो मनी टू बी रिसिप्ट तो बाद में लिख लेना, इसमें लिखना अलॉटमेंट मनी, ऐसा लिखिएगा सिंपल वे में, अलॉटमेंट मनी। कितने रुपए चाहिए थे आपको? 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए चाहिए थे, कितने हो गए आपके? 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ रुपीज का साइन बना दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, पूरा लिखा करें मालिक, देखिए ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में मजा नहीं आएगा। कितने थे? 40,000 रुपए 3, कितने? देखिए 180 मिल जाता तुम्हें, पर किसी ने कॉल्स इन एरियर्स। अब देखिए, आपका दिमाग पता है क्या कहेगा? कितने शेयर थे उसके? 1000, अलॉटेड थे अप्लाइड थे? अलॉटेड, तो कहेंगे अच्छा ठीक है, 1000 इंटू, सीधा आप यहाँ कितने लिख दोगे? 3, गलत आएगा आंसर। इसके लिए भी एक वर्किंग नोट आएगा, और वो वर्किंग नोट फिक्स रखेंगे आप, बिल्कुल आप अपनी अकल नहीं लगाएंगे कि बिल्कुल चेंज करना है, मतलब अकल लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर बहुत प्यार से आप यहाँ लिख देंगे एकदम वर्किंग नोट, ये कौन सा था? 1। और यही अप्रोच रहेगी नितेश, यही अप्रोच हर क्वेश्चन में फॉलो करूंगा पक्का, कितना भी वर्स्ट क्वेश्चन लिया हो मेरे साथ, वर्किंग नोट सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या निकाल रहे हो आप? कॉल्स इन एरियर्स, पूरा शॉर्ट में लिखोगे। बंदे के अलॉटेड शेयर्स कितने थे और कितने निकालोगे आप? अप्लाइड। कोई पूछ भी रहा था अभी ये कि ये सब रेशियो बता देना, शायद अंशु आप ही पूछ रहे थे ना। अब देखो अंशु, इसमें रेशियो तो नहीं दे रखा, पर इसमें एक तरीके से रेशियो में निकाल लूंगा। रेशियो इसमें चलेगा, 1,40,000 अप्लाइड थे, अलॉटेड कितने थे मालिक? 1 लाख। आपको क्या निकालने हैं? अप्लाइड निकालने हैं, तो अब मल्टीप्लाई किससे करिएगा? अप्लाइड से, और नीचे क्या रख दीजिएगा फिर? अलॉटेड। और इसी को आप देखिए ना, देखिए सारे 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 14 और 10 बचा हुआ है, हाफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 5, ये रेशियो हो गया 7-5 का। मतलब अप्लाइड कितने थे? 7, और मिले कितने? 5। आगे वाला कौन सा हो गया अप्लाइड? पीछे वाला
अलॉटेड, ये रेशियो दे सकता था क्वेश्चन आपको, बट ये क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन ने आपको क्या बता दिया, पूरा पूरा रेशियो। कौन से निकालने, अप्लाइड तो मल्टीप्लाई अप्लाइड से होगा, अलॉटेड निकालने तो किससे मल्टीप्लाई होगा, अलॉटेड से करेंगे तो ये शायद 1400 आएगा। अगेन 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ठीक है, एक जीरो बचा तो से कैंसिल, 100 को 14 से करेंगे तो 1400 आएगा। अब क्या बनाएंगे, वो अब स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है, इस बंदे की। अच्छा, इस बंदे के बगल में ना जगह छोड़ देना, क्योंकि कई बार पूरी कंपनी की भी बनानी पड़ती है, बट अभी जरूरत नहीं है, मेरे को इस केस में नहीं लग रही, तो देखिए क्या लिखोगे, आपको पता ही है यार, अब तो एप्लीकेशन मनी। भैया इस बंदे के मन में कितने शेयर्स खरीदने के अरमान थे, 1400 इंटू 3, मेरे हिसाब से 4200। अच्छा, एप्लीकेशन शेयर्स गिवन लिख लो, या फिर मनी यूटिलाइज लिखवाता हूँ मैं, चलो मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ, क्योंकि इसमें एग्जामिनर इतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं करता कि वो लिखे। क्या लिखूंगा मैं, मनी कितना यूटिलाइज करा था हमने पता है, आपने उसे 1000 शेयर दिए इंटू 3। चल अब ये याद रखिए, ऊपर आता है सिर्फ अप्लाइड, नीचे अब सब में क्या आएगा, अलॉटेड, ठीक है। कितना हो गया, इसे बोलते हैं पता है क्या, वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसे, एक्सेस। इससे अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे होंगे पता है आपने, अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पे मांगे होंगे आपने, 1000 शेयर्स पे, वेरी गुड, 1000 शेयर्स पे कितने रुपए, 3, कितने रुपए, 3000। तुम्हें कसम देखिए बहुत बार एक बात पूछी हुई है, इसको ब्रेक करके लिखना है, इसको कैसे लिखना है, 2000 और प्लस, किसके लिए, सिर्फ अपने लिए, पर इसके पास थे कितने रुपए, 1200। ये पैसा था शेयर कैपिटल का, और ये पैसा किसका होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का। नितेश पहले ये मैं 1200 रुपए कहाँ यूटिलाइज करूंगा, यहाँ पर। अब ये यहीं पर खत्म हो गए, यहीं पर शॉर्ट हो गए, तो यहाँ गए ही नहीं। भैया अगर मान लीजिए, मैंने जो बोला समझ आया दोबारा से एक बार और हो जाए, ये 1200 रुपए थे, तो पहले कहाँ यूटिलाइज करेंगे, कैपिटल पे, और फिर बच जाते तो इस पे, पर इसमें तो थे ही नहीं। अब मान लीजिए इन केस ये ग्रीन पेन वाला है सिर्फ इल्यूजन, कि 2200 रुपए होते तो पहले 2000 रुपए मैं ये यूटिलाइज करता, और प्रीमियम पे कितना यूटिलाइज कर पाता, 200। कितने रुपए प्रीमियम नहीं मिला मुझे फिर, 800। कितना, 800। तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ पता कितना मांगता सामने वाले से, सिर्फ 800, क्योंकि 200 तो मिल गए तो खा के भूल जाने का है ना, तो वो मैं दिखाता ही नहीं, वो 200 में कहीं नहीं दिखाता जनरल एंट्री में। बट इस वाले केस में दिखाना पड़ेगा, तो इसमें कॉल सी एरर्स कितने की आ गई, पूरी की पूरी 1800 रुपए की। और ये जाकर चुपचाप आप कहाँ लिख दीजिएगा, ऊपर। अरे ठीक है भैया, क्यों परेशान हो, 1,80,000 में से 1800 माइनस करिए, कितना हो रहा है, 1,78,200। ये आपका अलॉटमेंट का बैंक है, क्या लिखेंगे, 1,78,200। ये कितना निकाला था, 1800, और ये कितना था, 1,80,000। ये सेम स्टेटमेंट बनानी है हर क्वेश्चन में आपको, और कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए, अच्छा अब एक बात बताइए, इसके बुरे दिन आ गए ना। अच्छा भैया आप क्या कह रहे थे अभी, फॉर फ्यूचर वाली एंट्री में क्या करते हैं, यहाँ नहीं, अगली वाली पे बात करेंगे। फॉरफिट कर रहा हूँ मैं इसके शेयर, अब देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने बोला था ना ग्रीन पेन एल्यूजन है, ग्रीन पेन से क्यों लिखवा रहे हो तुम लोग मुझसे, 1,78,000, कितना था, 200, ये था 1800, और ये कितना था, 1,80। अब देखिए कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरियर्स, कितने शेयर्स थे इसके, 1000, और कितने रुपए मांगे थे सिर्फ अभी तक, 5, 3 एप्लीकेशन पे और 2 अलॉटमेंट पे। भैया सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो मांगा था, मांगा था। अच्छा एक मिनट, पहले इस केस में कितने रुपए लिखूंगा मैं, 1000 इंटू 1, यहाँ कितना हो गया, 5000, यहाँ कितना हो गया, 1000। कितने रुपए नहीं दिए थे उसने आपको, उसने 1800 रुपए नहीं दिए, ऐसा क्वेश्चन ने बता दिया। अब कई बच्चे इसको वो लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, मैं कहता हूँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिख लो कि 6000 में से सीधा 1800 माइनस करके यहाँ लिख दोगे। पर मैं गौतम हमेशा क्या सिखाते आया हूँ ना तुम लोगों को, कि तुम्हें यहाँ जा जाके पकड़ने अमाउंट, कि देखो ये 3000 रुपए लेने, और पहले देखो कि प्योर है या नहीं, मतलब ये क्या बोल रहे हो, प्योर का मतलब कि इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं था, मतलब एप्लीकेशन पे भी तो होता है ना, तो अगर होता तो मैं यहाँ पर सिर्फ एससी वाला अमाउंट लेता, ठीक है। तो पहला तो ये क्लियर कर दूं इसको, ये आएगा, ये 3000 वाले को मैंने चलो शुद्ध कर दिया, ये आ गया, ये 1200 आएगा क्या पूरा, हाँ ये 1200 भी आएगा, क्योंकि इसमें से 1 रुपए भी कहाँ यूटिलाइज नहीं हो रहा, सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं हो रहा, तो कितने आ गए पूरे, 4200। तो यहाँ पर मैंने क्या एंट्री पास करी, 4200, रीशो भी आप लोग करके दिखाएंगे, ये एंट्री। बट फॉर एग्जाम्पल इल्यूजन की दुनिया में आते हैं, मान लीजिए मेरा एक्सेस मनी कितना था मेरे केस में, जो मैंने लिया था अभी, 2200। तो यूटिलाइज कैसे होता वो, शेयर कैपिटल पे तो पूरे 2000 हो जाते,
बाकी कहाँ पर आता वो? सिक्योरिटी प्रीमियम पे कितने रुपए? 200 रुपए यूटिलाइज़ होते। तो पता है उस केस में मैं एंट्री क्या करता? एससी अकाउंट डेबिट, ठीक है? एसपी अकाउंट डेबिट, देखो इसका अमाउंट तो सेम ही रहता, जितने उसने पे करे थे, मतलब इसका भी इसका तो सेम ही रहता शेयर कैपिटल का, और सिक्योरिटी प्रीमियम पे सिर्फ पता है कितने रुपए रहते हैं? और कॉल्स एरर्स में भी सिर्फ 800 ही आते हैं मेरे, क्योंकि सिर्फ प्रीमियम में नहीं मिला था मुझे, और वो भी प्रीमियम कितना नहीं मिला था? 800, क्योंकि वो 200 रुपए मैंने प्रीमियम में यूटिलाइज कर लिए थे, तो खा के भूल जाने का। सिंपल है, वो इल्यूजन में कराया है मैंने ये क्वेश्चन, बट ये आपको समझना है कि जो मैंने कराया है। भैया ये 4200 आपने प्लीज ऐसा क्यों बोला कि वो मत लिया करो बैलेंसिंग फिगर, हम तो वही लेते हैं। मालिक थोड़ा दिमाग लगाकर, 1000 शेयर पे 3 रुपए कहाँ पर आ गए? एप्लीकेशन पे, इसमें 1 रुपए भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं गया था, मेरा खुद से क्वेश्चन। फिर 1200 रुपए एक्सेस मनी थे, इस 1200 रुपए से भी एक भी पैसा कहाँ नहीं गया था? एप्लीकेशन पे नहीं गया था। मान लीजिए मेरी इल्यूजन वाली दुनिया के हिसाब से करते, तो भैया एप्लीकेशन पे तो सेम ही जाता, 1000 इंटू 3 कितना? 3000 रुपए। और पता है अलॉटमेंट पे कितना जाता? तो आप कहते कि भैया कितना था एक्सेस मनी? 2200 था ना? अब किसी ने मुझसे कहा कि पूरा 2200 ले लो, नहीं लेता मैं पूरा 2200, सिर्फ पता है कितना लेता मैं? 2000, क्योंकि 200 रुपए तो कहाँ चले गए थे? सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट? तो इसको मैंने कहा ना, ये करने से ही आएंगे ये क्वेश्चन, इसका रीइश्यू बाद में देखेंगे, पहले इसके क्वेश्चन और देखें। अच्छा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से तो बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, आप लोगों को? देखिए, कुछ टॉपिक हो सकता है छूट भी गए हों अभी। आज ही मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही कवर हो जाएँगे। जैसे अभी अभी तो मैं हूँ जब तक हूँ। जैसे एक ना बैलेंस शीट का क्वेश्चन बहुत आता है। याद करो वो आपको ना ऑथराइज़ कैपिटल पूछेगा, और वो एमसीक्यू में पूछ रहे हैं वो 6 क्वेश्चन। तो वो थोड़ा ध्यान देना। तो वो सब देख लेंगे। कैश बुक का क्वेश्चन आता है। कैश बुक के क्वेश्चन में भी मैंने बताया हुआ था कि क्या होगा, बैंक की कोई एंट्री नहीं करनी। फिर कई बार शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाने को आ जाता है कि वो बना के दिखा, शेयर कैपिटल अकाउंट दिखा। वो सब हमारी बात हो रखी है, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको भी कवर करूँ। अगर आप लोगों के संग मेरा कवर नहीं हुआ और मेरे को टाइम की कहीं भी शॉर्टेज दिखी और मुझे लगा है कि नहीं हो पा रहा, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के तुम्हें यूट्यूब पे मेरा लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? मैं बना लूंगा रात को उसको और आपके संग दे दूंगा। समझ आया ना कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं क्वेश्चन? लगा के देखेंगे हम खुद से आप लोग ये क्वेश्चन। देखिए अभी इस क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको मैं एक लाइन पढ़ के बताता हूँ बस। 2,40,000 रुपए की एप्लीकेशन आपको मिली थी, जिसमें से 30,000 रुपए तो आपने रिजेक्ट कर दी, तो बची कितने की? 2,10 की। और क्या कह रहा है? एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज रिटर्न। आप इसमें बात समझे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन? अरे ये पैसे रिटर्न करने हैं, बस आपको घुमा रहा है क्वेश्चन, तो इसमें एक्सेस मनी आएगा ही नहीं। आप देखिए ना, देखिए क्या कह रहा है, एप्लीकेशन को 30,000 वर रिजेक्टेड ऑन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड, ठीक है? फिर कह रहा है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी कि 10,000 शेयर्स पे मिले होंगे, एक्सेस तो वही रहा होगा, वो भी इसने क्या कर दिया, रिफंड। भैया 10 कैसे आया? देखिए 240 में से 30 को तो रिफंड कर दिया इसने, उसमें से 10 बचे, उसको भी कह रहा है रिफंड कर दिया इसने। लगाइए इस क्वेश्चन को एक बार खुद से, थोड़ा खुद खुद से करके देखेंगे तो मजा आएगा इसमें, ठीक है? मैंने और कहा ना, मेरे टॉपिक्स मेरे दिमाग में है कि मुझे और क्या क्या कराना है। कोलेटरल सिक्योरिटीज है, वो देख लूंगा मैं, वो भी आ सकता है पेपर में कई बार। डिबेंचर्स में तो और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी है, और कोई उसमें? अच्छा वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट आता है ना, ठीक, चलिए करते हैं उसको भी कवर। मान लीजिए इस क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट नहीं बनेगी, सिर्फ अलॉटमेंट का बैंक बनेगा, क्योंकि इसमें कोई एक्सेस मनी नहीं है। मेरे को किसी की कॉपी दिख नहीं रही है क्योंकि मैं दूर बैठा हूँ, बट आपकी एक्सेस मनी का कोई भी बस एक्सेस मनी आएगा ही नहीं इसमें। सारा का सारा पैसा तो रिफंड है, तो आपके जो अलॉटेड शेयर्स है वही अप्लाइड हो रहे होंगे, तो इसमें आप कुछ इतनी वो नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, देख रहे हैं? और ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन था मेन में, 2025 का, देख लीजिए 6711 में। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने, पहले बस 240 की एप्लीकेशन रिसीव करिए, दूसरी एंट्री में सबको रिफंड मारिए, तीसरी एंट्री में सिर्फ 2 लाख शेयर्स पे पैसा मांगिएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। और क्या कहते हैं, चौथी में फिर पैसा मिलने में दिक्कत होगी, और वो भी सिर्फ मानवी के 4000 शेयर्स पे। मतलब मैं ये बता सकता हूँ आपको कि अलॉटमेंट पे कितने रुपए का, सॉरी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैंक कितने रुपए का आएगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए सिर्फ वही मेन चीज है, आप यहाँ पर समझिए, ये 6 7 नहीं, ये 6 प्लस 1 है, और ये कितना है? 4 प्लस 3। कोई दिक्कत यहाँ पर? आपके कितने रुपए मान लीजिए, गौतम आपने कितने रुपए मांगे होंगे अलॉट उस पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? 2 लाख इंटू
7, वेरी गुड। 14 लाख रुपए मांगे थे हमने। मालिक इसमें मानवी पैसे नहीं देगी। अनुराग इसमें कुछ थोड़ी होगा यार, इसमें कुछ नहीं करना है। 4000 शेयर पे इसने कितने रुपए नहीं दिए? 7, यानी कि 28,000 रुपए। और ये आपका अलॉटमेंट का बैंक आएगा। तो भैया इतनी चीजें इसमें नहीं होगी। ये आपका एकदम ब्लेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना है। डन है मेरी बात? सीधा माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। फिर इसके शेयर्स आप फॉरफिट कर लीजिएगा और वो रीइश्यू कर दीजिए 4 रुपए में, ऐसा फुल्ली पेड अप। कोई दिक्कत इस वाले में? मालिक इस वाले ये वाला या फिर ये जो बैंक कह रहे हो? बैंक देखिए 2 लाख शेयर्स थे इस पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था कितने रुपए का वो? 7 का। तो पूरे 7 रुपए की आपको उम्मीद थी। पर मानवी हु वाज अलॉटेड 4000 शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, नहीं दे पाई है। तो ये इसका आ जाएगा सीधा कॉल्स इन एरियर्स। सीधा भैया इसके लिए 4 रुपए क्यों? 7 है ना? 4 रुपए वो और 3 रुपए प्रीमियम। वही तो कर रहा हूँ मैं भी। बताइए बताइए आप क्या कह रहे हैं, बताइए। 6 प्लस 10 के, हाँ ठीक है आगे। देखिए एक बार मैं करता हूँ, अगर मुझसे कोई कैलकुलेशन एरर हो रही होगी। 4 रुपए प्रीमियम है ना, वो तो ऊपर अलग था, 1 रुपए था और 6 इधर आ गया। तो सिंपल देखिए समझिए कितने रुपए मांगने थे मुझे उससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। मैंने उसे बोला था 7 रुपए दे जाइए, उसने बोला ले लियो 7 रुपए सबने। पर मानवी ने कर दिया डिफॉल्ट, तो मानवी का सीधा माइनस कर दिया। इसके लिए कोई वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे जैसे मैं बनाता हूँ कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यूटिलाइज एक्सेस मनी, एडजस्टेड, नो। क्योंकि नहीं सब सेम है इस क्वेश्चन में। नो, देयर इज नो नीड। आप 4000 को सीधा फॉरफिट कर दोगे और खत्म कहानी। और आई हैव टू चेक, 1 मिनट। इसकी कैपिटल रिजर्व कितनी कह रहे हो आप? 4000 का शेयर था, हाँ। जीरो आ रही होगी। और वो मैंने कैसे पता करा है, देखो आपको बताऊं इसकी जीरो कैसे आ रही होगी। देखिए आ रहा हूं मैं इस टॉपिक पे, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट अ राइट टाइम, बट ठीक है आप लोगों पे भरोसा है इसीलिए बोल रहा हूँ। मैंने बोला था कि रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट देना अलाउड होता है गौतम। रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट देना अलाउड होता है बट विद इन अ लिमिट। तो इसे मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो मैंने इसको ऐसे पढ़ाया था मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट के नाम से। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पता है कितना होता है? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पता है कितना होता है? कि आपने कितना पैसा शेयर फॉर फ्यूचर पे रिसीव हो गया है एक्सक्लूडिंग एसपी। भैया क्या बोला, मैं ठुल्लू समझ नहीं आया। आप आप रीइश्यू पे कितना लॉस दे सकते हो, हिंदी में क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे मैं उतना आपको डिस्काउंट दे सकता हूं जितना मुझे पैसा रिसीव हो चुका है, और एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। इस वाले में मानवी से सिर्फ मुझे 6 रुपए मिले थे। अब सेल ने मुझे पकड़ लिया, पागल हो आप, तो 7 रुपए मिले हैं ना। प्रीमियम भूलना है, कितनी बार बोलूं? वो 6+1 है, दैट इज नॉट 7+1, दैट इज 6+1। तो 6 रुपए मिल गए थे मुझे। तो और मैंने कितने में रीइश्यू कर दिया? 4 में। 10 रुपए का शेयर मैंने 4 में कर दिया, कितने का डिस्काउंट दिया? 6 का। और मैं डिस्काउंट दे भी कितने का सकता था? सिर्फ 6 का ही, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये 1 नंबर के क्वेश्चन पे आप मेरी बात लिख लीजिए, आ सकता है। मैंने क्या बोला दोबारा से आपसे? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स एक्सक्लूडिंग एसपी। और सेजल एक चीज पूछ ले सोफिया, मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या? मिनिमम रीइश्यू प्राइस। तो फेस वैल्यू से ऊपर वाला डिस्काउंट, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट माइनस करना होता है। एक बात बताइए, ये शेयर की औकात कितनी थी? 10 की। और कितने मिल गए थे शेयर पे आपको? 6 रुपए। तो इसने 6 रुपए का डिस्काउंट देके आपको 4 पे ही करा। तभी मैंने पिंकी की बात सही बोली कि हाँ इसमें कैपिटल रिजर्व क्या आ रहा होगा? शून्य, जीरो। 1 नंबर में आएगा क्वेश्चन। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना? जितने पैसे हमें मिल चुके हैं सामने वाले से एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। और मिनिमम रेशियो प्राइस कितना? फेस वैल्यू से उस डिस्काउंट को माइनस कर दीजिएगा। नॉट सेटिस्फाइड येट? हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। अरे आप लोग तो आज चार जो क्या है, एकदम खा पी के आए होंगे। देखिए मैं नहीं खा के बैठा हूँ आज, सच कह रहा हूँ आपसे। तो मैं तुम्हें बस एक क्वेश्चन में फंसाना चाहता हूँ, जिस क्वेश्चन में तुम्हें इंटरेस्ट आए और तुम लोग करो और मैं अपना लंच करके आऊँ। वो तो क्या कह रहे हो, किस कोई भी क्वेश्चन दे दो भैया हम लगे रहेंगे 2 घंटे।
आपको कोई वो नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। वाह, ऊपर वाले ने पता है कुछ ही चीज सुंदर बनाई है। एक तो कुछ मोमेंटम्स जो हैं जैसे ताजमहल, और उसके बाद ये अकाउंट्स के क्वेश्चन। देख रहे हैं मतलब क्या सुंदर क्वेश्चन है। ये तो जो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन, मतलब प्रीमियम पे प्रीमियम, प्रीमियम पे प्रीमियम होए। और प्रीमियम है कितना इसमें, अरे भाई साहब, हर किसी पे प्रीमियम है इसमें। मजेदार क्वेश्चन। इट ऑल योर्स। मेरा तो देखो रहा नहीं, मेरा तो 2015 में था, मैंने तब दिए थे पेपर, अब आपकी बारी। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लगाना शुरू करें धीरे धीरे, और एक ही बंदा है इसमें। और इसमें आप इधर देखेंगे एक बार, कोई वो नहीं बनेगी इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। 40,000 पे सारी एंट्री 39,000 पे होगी। पहली एंट्री भी, दूसरी एंट्री भी, तीसरी चौथी भी। कोई अप्लाइड अलॉटेड नहीं, कोई एक्सेस मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्यों नहीं होगा, बस सिक्योरिटी प्रीमियम में करके देखिए एक बार, लगाइए, वेट कर रहा हूं। चलो करूं क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है। राधिका लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 40,000 इक्विटी शेयर्स, जो भी दे रखा है 50 रुपीज का वो था। इस डेटा को लिख लीजिएगा क्योंकि हट जाएगा। ये है 30 प्लस 10, 40 प्लस 5, कितने रुपए का शेयर है, 100। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 35, वेरी गुड, 35 ही होगा, ठीक है। एप्लीकेशन 39,000 allotment was received to allotment was made to full to all the applicants, obviously जब कमी आए तो सबको ही करोगे। दीनू, जिसके कितने शेयर्स थे, 100, failed to pay first call money, his shares were immediately forfeited share were reissued at 70 per share, fully paid up, loss हुआ होगा। The second and final call was not yet made, यानी कि सारी एंट्री फर्स्ट कॉल तक पे रोक दीजिएगा, ठीक है। नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। चलिए मैं यहीं बताऊं आप लोगों को या फिर वर्किंग करूं यहीं पे, यहीं पे, ठीक है। तो पहली एंट्री होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड अमाउंट वुड बी 39,000 into 40. Second entry would be share allotment, share application and allotment to share capital to security premium. Again, amount would be 39,000 into 40. यहाँ पर आएगा 39,000 into 30, और प्रीमियम पे 39,000 into 10। कोई दिक्कत। फिर आइए फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, तो उसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपके औकात 39,000 शेयर की थी, तो 39 इंटू 45, 39,000 इंटू 40, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 39,000 इंटू। पर यहाँ दिक्कत हो जाएगी, बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे और कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी डेबिट होगा, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट और फीचर क्यों आएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने शेयर्स थे, तीनों के 100 शेयर्स थे, जो वो नहीं दे पाया, तो सिंपल सिर्फ उसी का पैसा कर दीजिए, 100 इंटू 45, और यहाँ पर कितने आ गए होंगे, 38,900 इंटू 45, और यहाँ तो पूरा 39,000 इंटू 45, यही आया होगा। अनुराग इसी को करके आया होगा ना, कोई दिक्कत यहाँ पर। ये मालिक देखिए कितने शेयर्स पे पैसे नहीं आए, वो 100 शेयर कॉल से एरियर्स में डाल दीजिए। 39,000 के मेरे को उम्मीद थी, पर कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया, 100 पे, तो 38,900 पे पैसा आ गया। ये करा है मैंने भाई, कोई इसमें वो बनेगी नहीं एंट्रीज वेंट्रीज मतलब, या फिर अरे ये बेचारा अकेला है इसलिए रो रहा है आज, और कुछ नहीं। चलिए डन है मेरी बात। हाँ समझ आई यहाँ तक, 4 एंट्रीज इनके, हुआ था सही है नहीं। चलिए अब दीनू का शेयर फॉरफिट करें, रितिका आ गया यहाँ तक, अब सबको, नितेश। चलिए दीनू, इसमें कुछ बनना ही नहीं था, मैंने पहले ही बता दिया। दीनू कौन है, इसका शेयर प्रॉफिट मारो, ठीक है। तो शेयर कैपिटल 100 इंटू, यहाँ पर कितना लिखा था मैंने, 30 और यहाँ 40, 70 रुपए। यहाँ 30 और यहाँ 40 ही था ना, 70 रुपए मांगे हैं आपने, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया होगा इसने, कितने रुपए का नहीं दिया होगा बताओगे जरा, 5, वेरी गुड, इतना भी बोल पा रहे हो तो बहुत है। शेयर फॉर फ्यूचर और टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स तो सीधा बोल रहा हूँ मैं, 100 इंटू 45, और यहाँ लिखूंगा 100 इंटू 30,
क्योंकि 40 में वो इंक्लूडेड था, कोई दिक्कत? खत्म। अब इसके शेयर रीशूट कर दो 70 में और 30 रुपए का लॉस बुक कर देना, फिर बस प्रोपोर्शनेटली लॉस ही तो होगा इसमें 30 रुपए। जीरो आ रहा है, एक बार देख लूं। 100 इसका मैक्सिमम अमाउंट कितना मिल गया था? 30, अच्छा 70 में कर रहा है, हाँ तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट दे रहा है। बताइए आप क्या कह रही हैं? कैपिटल रिजर्व इसका कैसे आएगा वो भी बता देता हूँ। देखिए पहले तो मेरी सिंपल लैंग्वेज में समझिए जो अभी समझाया था। इससे आपको मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट निकालने को कोई बोल दे तो कितने रुपए मिले थे आपको? 40, और 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम था तो कितने रुपए मिले हैं आपको? सिर्फ 30। अब 100 में से आपने 30 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने रुपए मिले? 70। तो 70 ही तो मिले यहाँ पर आपको, तो यानी कि कैपिटल रिजर्व आपका जीरो ही आना चाहिए था। आपको करके भी दिखा देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सारे शेयर रीइशू मार दिए। 100 इंटू कितने रुपए करोगे यहाँ पर? 70, 100 इंटू 30, 100 इंटू 100। अब जब इसने आपने आपने इसको फॉरफिट करा था ना तो पता है कितना आया था? 100 इंटू 30 ही आया था शायद, ठीक है। और कितने शेयर आपने रीइशू करे हैं? ओ फॉरफिट कितने करे हैं? 100, रीइशू भी कितने करे हैं? 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया ये? 3000। और लॉस भी कितने का था? 3000 का, तो जीरो ही आना है। डन। तो कुछ लग रहा है, बेनिफिट लग रहे हैं कुछ? कॉन्फिडेंस आप हो रहा है नहीं वाला सेजन? क्या अभी भी जीरो पे ही हैं आप सर के? नहीं बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा पक्का? चलिए आइए। बैक कौन कर रहा था? मेरे को बुक बंद करने की आवाज आई बस यहाँ। नहीं आनी चाहिए। कोई थक गया तो बताओ, फिर उसके लिए है मेरे पास जुगाड़। आगे आ जाए बस मेरे को, जिसको लग रहा है मैं थक गया हूँ, अब नहीं हो पाला। देखिए जब तक ये आज रोता रहेगा तब तक हम क्वेश्चन सिंपल है। करिए, ये बी वाला क्वेश्चन भी करिए। अब ये क्वेश्चन में इस कराने का मेरा मेन इंटरेस्ट ये है, ये वो सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी लास्ट से लास्ट करवाया था, अभी जो मैंने कराया उससे पहले। क्यों, क्या है बताइए? अच्छा आज से आपके क्या? हाँ मैं तब तक छोड़ता हूँ, धर्म के बीच में नहीं आऊंगा। क्या है? पहले ये वाला करो, करो करो जल्दी। मैच करके दिखाओ मालिक, एक साथ मैच करके दिखाओ। तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए भैया, आप कोई भी क्वेश्चन दोगे तो हम कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने मेहनत कर ली पढ़ा के, अब तुम लोग कब करोगे? तो आपको तो फास्ट होगा। ओके, चाय तो बहुत मीठी लग रही है आज, बढ़िया। आह, अरे पानी भरा हुआ है, पीना है तो इसको पी लो। आज पानी क्या है ना, ना गर्म है ना ठंडा है, मतलब एकदम परफेक्ट वो हो रखा है पीने लायक। क्या है? आप ये कह रहे हो कि जो हम अलॉटमेंट का बैंक निकालेंगे तो उसमें मनी टू बी रिसीव्ड में 60,000 इंटू 25 लिखने हैं पहले। 60,000 इंटू 25, ठीक है। वो कौन सा आएगा समझ आ गया ना, मनी टू बी रिसीव्ड। अलॉट मतलब 60,000 ये तो आएंगे आएंगे बाबू, और इंटू ये 25 एक्सेस मनी में, वो तो माइनस करके आएगा। देखिए ऐसा कुछ है ये क्वेश्चन, अगर वो वाला निकालना चाहते हैं सेला तो मैं आपको ही बता रहा हूँ। एक मिनट बस, ठीक है मालिक। मनी टू बी रिसीव्ड में आता 60,000 इंटू 25, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी में आता 20,000 इंटू 20, क्योंकि वो एप्लीकेशन के हिसाब से आया होगा। ये समझ आया ना मैं क्या कर रहा हूँ? अलॉटमेंट का बैंक निकाल रहा हूँ ना, कैसे होगा ना, ये मनी टू बी रिसीव्ड, वो तो अलॉटमेंट का ही आएगा, उसमें तो अलॉटमेंट का ही अमाउंट आता है, ठीक है, उसमें अलॉटमेंट का ही आता है। और ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी में हमेशा एप्लीकेशन का आता है। और फिर इसमें शायद किसी ने वो भी करी है 600 रुपये का जिसने नहीं दिए हैं, तो इसका तो भैया मेरे हिसाब से ना आपको वो भी निकालना पड़ेगा, अलॉटेड है तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा, ठीक है। करूँ मैं, स्टार्ट करूँ इसको? ओके ठीक। बहुत वीक इसमें मतलब बहुत पीछे हो गया, मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। आइए, इसमें कान का फ्यूज उड़ गया आपका? नहीं नहीं,
आइए बैक टू द पॉइंट। कितनी थी? 60,000 की एप्लीकेशन थी, 90,000 की आ गई, बाकी सब प्रीमियम और तो नहीं है। 20, 25 और 5, राइट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए? 5 रुपए। देखिए क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ा और फिर उसके बाद शुरू कर दिया करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, नरेशन भी लिखनी होती है पेपर में, आई होप इतना तो पता ही है आपको, पर फिर भी ठीक है। 90,000 इंटू 25 नहीं 20, ठीक है। आइए फिर यहाँ से खेल शुरू होता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। आइए आइए, 90,000 इंटू 20, इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, क्योंकि 60,000 की थी हमारी, 60,000 इंटू 20, और रिफंड कितना कर दिया था आपने? 10,000 इंटू 20, तो आप यहाँ यूटिलाइज कितना करोगे? 20,000 इंटू 20, ठीक है। फिर आप उससे पैसा मांग लीजिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 60,000 इंटू 25। अच्छा, फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर, क्योंकि यहाँ कोई तो किसी ने तो करी होगी हरकत, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और यहाँ बनता है एक वर्किंग नोट, और आप नीचे की तरफ बनाओगे। पहले क्या निकालते हैं हम? अलॉटमेंट का बैंक। और कैसे निकालोगे अलॉटमेंट का बैंक? अलॉटमेंट मनी 60,000 इंटू 25, एक्सेस, ये पूछा भी था आप लोगों ने, 20,000 इंटू 20, कितना आ रहा है ये? 25 को 6 से करेंगे तो 15 लाख, और ये कितना आ रहा है? 4 लाख, ठीक है। 11 लाख की उम्मीद थी मनी टू बी रिसीव्ड, पर इसमें भी कोई बंदा क्या कर गया? कॉल्स इन एरियर्स, वर्किंग नोट 2। आइए यहाँ से तो मुझे भी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। राहुल टू होम 600 शेयर वर अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। पहले यहाँ तक की बात करते हैं। राहुल है उस बंदे का नाम, ठीक है। आइए राहुल का देखते हैं। अलॉटेड कितना था मालिक उसका? 600। तो अप्लाइड निकालने के लिए, अंशु ये आपने पूछा भी था, सुनिएगा एक बार। अप्लाइड निकालने के लिए 600, और अब अप्लाइड का रेशियो पता है कितना चलेगा? देखिए अलॉटेड तो अब 60,000 है, तो 6, यहाँ कितना चलेगा? 80, क्योंकि 10 तो रिजेक्ट हो गए, तो कितना आया निकल कर? ये 800। अब इसके संग हरकत शुरू, एप्लीकेशन मनी रिसीव। और देखो बार बार ना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, गलत हो रहा है फिर, वो ज्यादा टाइम लग रहा है। यूटिलाइज्ड 800, 600 इंटू एक्सेस मनी 4,000 करके देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर अलॉटमेंट कितना? 25, 15,000। क्या इसमें कोई प्रीमियम है? ही नहीं, तो सीधा कितना हो जाएगा? 11,000 की ये कॉस्ट एंड एरर्स है। आइए किसी 11,000, जस्ट रेज योर हैंड। बहुत बच्चों की आ गई, बहुत बढ़िया। 11,000 रुपए कितना दिखा देंगे? 11 लाख में से 11,000 माइनस करेंगे, 10 लाख 10,000, 10,89,000, ठीक है जी। अब यहाँ पर यही एंट्री में अमाउंट हमारे पास भरने के लिए है, 10,89,000, 11,000 और कोई दिक्कत? इसके शेयर्स अब मैं फॉरफिट कर दूंगा, और आफ्टरवर्ड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड। मोना 1,000 शेयर थे, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, हिज शेयर्स वर, हर शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड। एक बात बताऊं, ये करने के बाद इसके शेयर तो फॉरफिट करोगे आप, चलिए फॉरफिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 इंटू कितने रुपए? 45, टू कॉल्स इन एरियर्स कितना? 11,000, और टू शेयर फॉरफिट। देखो इसमें प्रीमियम था ही नहीं, तो इसमें तो जितना पैसा दिया था सारा कहाँ यूटिलाइज हुआ? अच्छी जगह हुआ होगा, तो यहाँ आप पूरा पैसा ले सकते हो। कितना पैसा दिया था ना शुरू में? 16,000, वो पूरा 16,000 ले लेना, यही है आपका, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम पे गया ही नहीं। अब एक चीज सुन लीजिए, यहाँ गलती करी हो सकती है आप सबने। अब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स पे?
वेरी गुड गौतम, 59,400 इंटू 5, क्योंकि 600 शेयर तो फॉरफिट हो गए। समझ आए? मतलब क्वेश्चन में है ना, मतलब क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि डीपनेस है, डेप्थ है। ठीक है, अब इसमें भी पैसे नहीं आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पैसे तो मुझे सारे ही चाहिए थे, 59,400 इंटू 5, पर कॉल्स इन एरर्स यहाँ पर पता है कितने का हो जाएगा? 600। आई एम सो सॉरी, 600 नहीं, कितने शेयर थे उस बंदे के? देख लीजिएगा, अलॉटेड थे, क्या थे वो? 1000 शेयर्स पर अलॉटेड, तो इसके तो 1000। अच्छा भैया, इसमें वो कहानी नहीं करनी होती क्या? नहीं, वो अलॉटमेंट वाले बंदे तक होती है। यहाँ कितने पैसे मिल गए होंगे? 58,400 इंटू, और फिर इसके शेयर भी आप फॉरफिट कर देना, वो मैं एंट्री नहीं करवा रहा हूँ। भैया क्वेश्चन में डेप्थ क्या थी? भाड़ में जाए, डेप्थ थोड़ी बहुत थी ये वाली। बाकी आप देख रहे हैं कि ये तो हमने सेम वही करा जो पिछला क्वेश्चन था, और 80% क्वेश्चन जो बड़े वाले हैं ना नितेश, वो ऐसे ही बेसिस पे होंगे। अच्छा, फिर सिर मन में देखिए, बच्चे हैं आप लोग, तो आपके मन में तो कोई भी डाउट आ सकता है। आपके मन में आया कि भैया ये 1000 शेयर, इस बंदे का नाम दे रखा है क्या? मोना। इस मोना के लिए आपने इतनी मेहनत क्यों नहीं करी? देखिए, आप जब प्रो राटा का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मेहनत होती है अलॉटमेंट तक की। नितेश का अलॉटमेंट पे फेल हो गया, तो नितेश के लिए मैं मेहनत करूंगा। अब नितेश के बाद जो भी बंदा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे फेल हो रहा है, उसके बस अगर अप्लाइड दे रखे हैं तो अलॉटेड निकाल लो। बस इतना मेक श्योर करो, अप्लाइड दे रखे हैं तो अलॉटेड निकाल लो, और उसके लिए कोई मेहनत मत करो, क्योंकि उसका 1 रुपए भी एक्सेस मनी नहीं बचा होगा। राइट? ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिसमें बचता होगा और रिफंड जाता होगा, वो छोड़ दीजिए, पर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। डन है मेरी बात? ओके, लगाइएगा घर पे ऐसे क्वेश्चन, आप लोगों को अभी जरूरत है इस ऐसे क्वेश्चन की। अब मेरी बात कुछ सुनिए। एक क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि आपकी दम है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं नहीं छोड़ना चाहता कल के लिए, कि आप कैश बुक बनाइए। क्या बनाइए? कैश। ठीक है, तो आप कैश बुक का फॉर्मेट लिखिएगा मेरे साथ, क्योंकि 11th में था, नहीं लिखिएगा तो क्या क्या, मैं फाइल ही शेयर करने वाला हूँ, तो डोंट वरी। मैंने समझ रहे हैं ना, मैं आप लोगों को मतलब बैठाए नहीं रखना चाहता, पर क्या करूं, मेरा भी फर्ज है, मैं आप लोगों के संग लीनियंट होऊंगा, तो वो आप लोगों के लिए बुरा है, आप समझ रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप क्वेश्चन कर सके अच्छे से, और कुछ नहीं। डेट पर्टिकुलर्स, और यहाँ क्या लिखते हैं? एल एफ। एल एफ ही लिखना, ठीक है। अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर्स, एल एफ, अमाउंट। ये क्रेडिट है, ये डेबिट। कोई दिक्कत? इसमें आप दो चीज मेक श्योर करोगे। अभी ऊपर ही ना बहुत तुम चौड़ में एंट्री कर रहे थे, ये बैंक वाली, ये सब नहीं करोगे आप, हरकत है फालतू की। बैंक की जर्नल एंट्री आप लोग क्या करोगे? करोगे ही नहीं। जब भी क्या बनाने को बोलते क्वेश्चन, कैश बुक, आप सीधा क्या करोगे यहाँ पर? सिर्फ ये कैश बुक बनाओगे, और बैंक की कोई भी एंट्री नहीं करोगे नितेश। बाकी सब जनरल एंट्री करो, किसकी नहीं करोगे? बैंक की। अब जो भी डेट गिवन है, इन केस क्वेश्चन में गिवन है तो लिखो। अब क्या क्या हो सकता है, तो देखो, एक होता है इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन में आपका पैसा आता है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आपका पैसा आता है। इसी तरीके से इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इन पे पैसा आ जाता है, तो वो सब आप यहाँ लिख। भैया एक और जगह से पैसा आता है, जब आप शेयर को क्या कर देते हो, पूरा का पूरा फॉरफिट, फॉरफिट करके जब रीइश्यू करते हो, तो पता है तब पैसा कहाँ से आता है? शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर लिखोगे। अच्छा, एक और चीज नहीं समझ पाओगे तुम लोग, बट जब सिक्योरिटी प्रीमियम रीइश्यू करा है, पर आपने किस पे करा है? प्रीमियम पे, तो वो पैसा भी बैंक में जाता है। तो ये है जो आपने री, ये किसके टाइम पे आता है? री इशू के टाइम पे आएंगे ये दोनों चीजें। ठीक है, अच्छा ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो लिख दिया। अच्छा, एंट्री क्या होती है बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ तो ये सब साथ में हो जाएगा। मतलब कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें भी तो प्रीमियम होता है, तो वो भी अलग से दिखाना है। नहीं, उनकी एंट्री याद करो ना, उनकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब एप्लीकेशन अकाउंट में वो प्रीमियम ऐड होता है पहले से, तो आप अलग से नहीं दिखाओगे। ये पर शेयर कैपिटल कब आएगा? इन केस ऑफ री इशू। सिक्योरिटी प्रीमियम कब आएगा? जब री इशू प्रॉफिट में हुआ है, तब, और कभी नहीं आ सकता। अच्छा, कुछ ओपनिंग बैलेंस अगर फॉर्चुनेटली क्वेश्चन ने दे रखा है, तो इधर डालना होता है बीडी, अगर आपका वो डेबिट बैलेंस है। और अगर क्रेडिट बैलेंस बोल दे, तो बाय बीडी करके वो इस साइड आएगा, एक होगा इनमें से, क्रेडिट तो नहीं होगा। और फिर लास्ट में क्या निकाल देना? बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। पता ही है ये सब कैसे निकालते हैं। एक चीज ये आपकी, पर वहां बैंक की कोई भी एंट्री नहीं करनी है। अच्छा चलिए, मैं आपका दिमाग सही करूं? हाँ भैया, कर ही दो, खराब तो हो रखा है ना? अब यहाँ पर कौन सी एंट्री नहीं होगी? यहाँ पर ये अमाउंट की एंट्री नहीं होगी, 10,89,000 की।
मतलब ये एंट्री करनी है आपको, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए से? 11,000, 11,000। और ये 10,89,000 को नीचे जाके क्या लिख दोगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,89,000, क्योंकि ये बैंक की मना करी है मैंने, और किसी की मना नहीं करी है मैंने। तो ये दो बैंक की एंट्री है क्या? इन दो को आपको प्रोपोर्शनेटली देख लो, 11,000 मैंने कैसे अलग कर दिया, वो अलग कर देनी है। ठीक है, अभी करेंगे तो समझ आएगा, अभी क्वेश्चन देखते हैं अगर इसके मिल गए तो। फिर एक अकाउंट आएगा आपका करने के लिए, ये भी आ जाता है बनाने के लिए, शेयर आता है। इसका टी शेप अकाउंट ही बना, मतलब अकाउंट तो आपको सही से बनाना होता है डेट पर्टिकुलर्स वर्क करके, पर आपको पता है मैं भी टी शेप करके दिखा रहा हूँ डेट पर्टिकुलर्स, पर इसमें जेएफ आता है, इसमें एलएफ नहीं आता, वो सिर्फ कैश बुक में आता है, इसमें क्या आएगा वर्ड? जेएफ। चलिए, ये अकाउंट कभी सबसे पहले क्या होता है पता है? क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट होता है। और हाँ, वेरी गुड, रीजन होता है बाय शेयर कैपिटल। वो घोचू, पैसा पर शेयर कैपिटल का मत लिख देना, पैसा वो लिखना जो शेयर फॉर फ्यूचर के आगे आ रहा है। नहीं आई होगी समझ में, मैं जानता हूँ, मेरे ही तो बच्चों तुम लोग। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरियर्स, 10,000, 4,000, 6,000। नितेश, कितना जाएगा? 4, 6, 10, आपके ऊपर है। हाँ, नितेश को ऐसा मत समझो, खिलाड़ी है वो। 4,000 रुपए भैया, बिल्कुल सही है। कितना जाएगा? क्योंकि जो शेयर फॉर फ्यूचर के आगे लिखा है, पर रीजन क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल। फिर शेयर फॉर फ्यूचर कभी डेबिट होता है? हाँ। कब? कब? और उससे पहले भी होता है कैपिटल। री इशू में अगर लॉस हो गया तो डेबिट होता है ना, तो टू, पर उसमें क्या लिखोगे? यही सेम रीजन आता है, शेयर कैपिटल। ये कौन सी वाली एंट्री है? ये फॉर फ्यूचर की एंट्री का है। और ये पता है कब आया होगा? लॉस ऑन री इशू। हाँ, पूरा लिख देता हूँ ना ताकि तुम लोग कंफ्यूज ही ना हो। लॉस ऑन री इशू, और वही अमाउंट लिखना जो शेयर फॉर फ्यूचर के आगे आ रहा है। दोबारा से, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल। यहाँ 2,000, 200 और ये 2,200, मैंने कुछ भी लिख दिया है अभी। यहाँ कितना आएगा? 200, पर नाम क्या आएगा? शेयर कैपिटल। और एक और जगह पे होता है, जब ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है ये पैसा? कैपिटल रिजर्व में। जितना ट्रांसफर हो कर दीजिएगा, ठीक है, और बाकी कहाँ ले जाइएगा? टू बैलेंस सीडी बा, क्योंकि सारे शेयर इशू नहीं हुए तो बैलेंस इसका बचता है। डन? मजा आ रहा है? एक और चीज, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट बनाने के लिए बोलता है। जब भी ये अकाउंट बोले तो यहाँ मैं आप लोगों से बोलूंगा, रश नहीं करना है। अभी हमारी बात हुई थी ना कि डिस्काउंट को आप अलग से दिखा देना और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को अलग से दिखा देना, पर इसमें मैं बोलता हूँ दोनों को किस में दिखा देना अगर है तो? डिस्काउंट हो या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो, दोनों को लॉस ऑन इशू में दिखा देना, दोनों को। अच्छा, लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है ये? डेबिट। तो है किसी में दम, ये करवाया भी था। पहला रीजन आता है परसेंटेज डिवेंचर, और ये क्या कौन सा अमाउंट होता है? जो डिस्काउंट आपने गिवन करा है ना, वो वाला यहाँ से लिखोगे। और दूसरा बताओ बताओ बताओ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्या आएगा दूसरा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये समझ गए ना जो मैंने बोली यहाँ पर? फिर वो अलग अलग नहीं करना रहते, वो अलग अलग था ना, पर जब ये अकाउंट बनाने के लिए आ जाए स्पेसिफिकली तो दोनों को मर्ज कर देना है एक में, ठीक है। और यहाँ पर क्या करोगे राइट ऑफ करने के लिए? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वहां, नहीं है तो एसओपीएल में। भैया इसका सीडी बीडी नहीं छोड़िएगा, इसको राइट ऑफ करके ही आइएगा घर वापस। डन है मेरी बात? और बताइए कोई जो मेरे दिमाग से छूट रही हो बात। कैश बुक हो गया, ये हो गया, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट ऐसे मजा नहीं आएगा। नहीं, चलिए, हाँ जी, कोई बात नहीं। ये एंट्री करके बतानी है इसकी। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,000 इंटू 90, लॉस ऑन इशू। अब लॉस ऑन इशू में क्या था? 1,000 इंटू 10 का तो डिस्काउंट था, मर्ज कर दिया मैंने, और 1,000 इंटू 5 ये था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और ये क्या था? डिस्काउंट। समझ आ रही है ना मेरी लैंग्वेज? टू परसेंटेज डिवेंचर, यहाँ तो कितना लिखोगे? 1,000 इंटू 100, और यहाँ हो गया ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना? 1,000 इंटू 5। तो आप ये समझ रहे हो यहाँ पर आप कौन सा अमाउंट लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे डिस्काउंट वाले में कितना लिख दोगे अमाउंट? 1,000 इंटू 10 ये वाला, और यहाँ पर कितना? 1,000 इंटू 5। राइट ऑफ तो जैसे आप करना है वैसे ही करेंगे, मतलब ये लॉस ऑन इशू में अब दोनों चीजें आ गई।
ठीक है, और एक का नाम किस नाम से आया देख रहे हो, परसेंटेज डिवेंचर के नाम से, और एक का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम। डन है मेरी बात? नितेश बैठी या नहीं बैठी? ओके। ओके, ये चीज हो गई, शेयर फॉर फ्यूचर हो गई। मैं सोच रहा हूँ कि और क्या रह रही है, एक बैलेंस शीट रह रही है, वो तो मुझे पता है, और कुछ कोलेटरल। कोलेटरल यार मैं बोर हूँ, कोलेटरल यार वो इलस्ट्रेशन रट लो, मैं सच में कह रहा हूँ रट लो। कौन सी थी इलस्ट्रेशन 13 या? तो एक ही है वो एक ही रटनी है, वही आती ऐसी आती है उठ के। एक ले रहा हूँ, डाउट ले रहा हूँ भाई, डाउट लूंगा, हाँ मरूंगा नहीं उसे लेने से पहले। हाँ बोलिए क्या कह रहे, छोड़ दूं? मैं पता मेरी भी लाइफ है, घर गृहस्थी है, मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो बड़ा मजा दे रहे हो तुम लोग जैसा मुझे, यूं मतलब पैसे निछावर कर रहे हो मेरे ऊपर। ये ले एक क्वेश्चन, ये ले 500। एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, अभी आप ही से पूछूंगा। हाँ समझिए, ये मैंने क्लास बहुत सोच समझ के दी थी कि इसे प्लान करेंगे इसी तरीके से। चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन, ये है बैलेंस शीट का क्वेश्चन। वैसे बैलेंस शीट बनाने को भी आती है, पर अभी ये क्वेश्चन बहुत देखा मैंने, 3-4 बार आ रखा है, और कब हमारी किस्मत अच्छी होगी हमारे उसमें भी आ जाए। मतलब इसमें सब चीजें पूछी हुई है, ऑथराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, इशूड कैपिटल देख लेते हैं। फिर बैलेंस शीट का एक बार फॉर्मेट देखिए, बैलेंस शीट के मेरे को क्वेश्चन भी कराने पड़ेंगे 3-4। सिर्फ उसमें ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड और इशूड लेके काम नहीं चलता, फॉरफिटेड वाले भी आते हैं। तो चलिए, अगर भले ही अगर आप लोगों का मन आज उब गया है, मतलब बहुत हो गया है, तो आज इसको कर लेंगे, कल कर लेंगे। बट आप समझ रहे हैं ना कि मेरी डेडलाइन है आज के, कल वॉल्यूम 2 या 1 या 3, और परसों जो भी बची हुई होगी। आज 2 खत्म है मेरी तरफ से। करिए इसको, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बस, क्योंकि फिर आंसर्स करने हैं हमें। और कुछ तो नहीं रह रहा मेरा ख्याल है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ सकता है कहीं भी, किस्मत खराब हो तो कुछ भी आ सकता है। मतलब मैं तो अच्छी कहूंगा कि ठीक है, अगर आ गया तो कोलेटरल हो ही गया, परचेज कंसिडरेशन हो ही गया, इशू विशू हो ही गए। हाँ एक जनरल ये रह रही है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। मतलब ये तो क्वेश्चन हो गया ये वाले, बस मेरे हिसाब से एक चीज रह रही है, बस अगर कोई भी चीज छूट रही हो ना, तो जस्ट अपडेट मी ऑन व्हाट्सएप। ये रह रहा है, तो अगली क्लास में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। आइए, निशा लिमिटेड व रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ दिस, ये लो पहले का आंसर ये है। यही मैं भी कह रहा था करने को। ऑथराइज कैपिटल ऑफ निशा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, गलती इंसान से तो होती है। 6 लाख शेयर्स थे, तो ये 6 लाख आंसर होगा। कई समझदार हो, हाँ हाँ बोलिए। सी होगा, क्यों होगा सी? ये कह रही है दीदी, मैंने थोड़ी कहा। हाँ क्यों? अबे 6 लाख रुपए ही तो है ये, 6 लाख शेयर्स होते तो सी आंसर होता। ये रुपीज 6 लाख है, तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब आपकी मैक्सिमम औकात। नितेश कह रहे हैं मैं सी ही लगाता, है ना नितेश? सच बताना है नितेश, सच्ची। 6 लाख रुपीज लिखा हुआ है, अब सेल तो अभी तक इल्यूजन में है कि मेरा आंसर 360 कैसे आ रहा है। नहीं, 6 लाख रुपए ही थे, तो ये आपके ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, इसे 100 से नहीं करना। अगर 6 लाख शेयर्स होते तो 6 लाख इंटू 100 करना पड़ता, तो आंसर आता है ये 6 करोड़। ठीक है, इशूड कैपिटल 4,000 शेयर्स बोल रहा है, 4,000 इंटू 100, 4 लाख। ठीक है। ओके, द क्वेश्चन इज सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल इन नोट्स टू अकाउंट विल बी कितना? ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है ना? करवाया भाई, करवाया है क्लास में। हाँ, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अगला क्या है, कॉल्स एंड एरर्स, मतलब दोनों लिंक्ड हो गए। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, तीनों लिंक्ड हो गए। अच्छा, ये ये पढ़े बगैर नहीं आएगा, याद रखिए। ठीक है, उसमें कॉल्स एंड एरर्स हो गई ना, तो वो आपको माइनस करनी पड़ेगी, और तब जाकर आपको शो करना है उसका शेयर कैपिटल का बैलेंस। चलिए एक काम करता हूँ, सुनिए सुनिए, रश मत करिए इसको। ये जो क्वेश्चन है शुरू के दो समझ आ गए, ऑथराइज और इशूड। सब्सक्राइब्ड वाला आपका अभी आप कुछ भी आंसर बोलेंगे। बैलेंस शीट वाला मैं एक कर ही लेता हूँ, कल की क्लास में पहला मैं काम कर लेता हूँ बैलेंस शीट का, और एक दो क्वेश्चन मैं प्लान करके रखूंगा आपसे, जो मैं यहीं करा के देख लूंगा आपसे। एसक्यूपी में भी शायद इसका कैसा क्वेश्चन है, देखा है आप लोगों ने? इसको मतलब कल करता हूँ मैं इसको, क्योंकि बैलेंस शीट वाला एसक्यूपी देख लें एक बार। क्या कह रहे हैं, हाँ गौतम? अच्छा हाँ, तो वही मैंने कहा ना, इसीलिए पहले कल बनाना ही सीख लेंगे।
खोल ली हमने, सीबीएसई की वेबसाइट ही खोल ली। 25-26 का ही है ना? हाँ सही है। ये सफायर वफायर वाले सारे क्वेश्चन हो रहे। 23 सफायर वाला है? वो तो वो है ना सफायर वाला तो। अच्छा नहीं नहीं, ये मैं क्वेश्चन से मुझे याद आया क्वेश्चन तो तो मस्त क्वेश्चन था, और यही आप लोगों के प्री बोर्ड में आया था सीबीएसई में। इसको भी मैं करवा दूंगा ताकि एक बार रह जाए सबके। सफायर वाला क्या? अच्छा ठीक है, तो ये मैं समझ गया इसको। कल बैलेंस शीट वाला, और ये जो नीचे एक नया टाइप का क्वेश्चन अच्छा इन्वेंट हुआ था, ये पीसी का क्वेश्चन था। मतलब उसमें ना आपको कुछ चीजें घुमा के दे रखी है कि मतलब उसमें कल मैंने सीएफएस करा रहा था, याद है आपको? तो मैंने एक चीज बताई थी कि कई बार शेयर्स बढ़ जाते हैं, और शेयर्स बढ़ने का रीजन वो बताते हैं कि हमने परचेज कंसिडरेशन कर रखी है, पैसा नहीं आया। शेयर्स 20 लाख से कितने के हो गए नितेश? 30 लाख के अंशु। और 10 लाख का रीजन क्वेश्चन आपको नीचे दे देगा, या तो हमने बोनस शेयर्स दिया है, या फिर क्या कहते हैं, कुछ भी शेयर्स फ्री में दे दिए किसी को, या फिर हमने वो शेयर्स परचेज कंसिडरेशन में दिए हैं, और बाकी शेयर हमने कुछ और करा है, मतलब कुछ बताता है ऐसे कॉम्प्लेक्स करके। तो वैसा टाइप का मिक्स क्वेश्चन है वो, सफायर लिमिटेड वाला। आपकी बुक में तो शायद जो सीबीएसई में क्वेश्चन आया था उसमें तो नाम भी सेम ही था, सफायर ही था ना? और फिगर भी सेम थी या फिगर अलग थी? फिगर अलग होंगी शायद, फिगर तो अलग ही होंगी। चलिए कोई बात नहीं, कल इसमें 15-20 मिनट का और करते हैं। आज आप लोगों का जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोग आराम से बैठ के जितने क्वेश्चन हैं वो रिपीट करें। मैं आपके संग स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप पे। क्वेश्चंस नहीं होंगे इसमें। क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो वो सारी ये साइड है, इसमें आप करिए लॉगिन, और आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और चलिए मैं कहता हूँ कि ये आप कॉन्सेप्ट के बेस पे लिया क्वेश्चन, आप कहीं से भी खोलिए। आप आपने 2025 का पेपर खोल लिया, उसके क्वेश्चन देखिए। 2000 ये एसक्यूपी है ना? अब एक बात बताइए, इसका ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा तो गलत बात है ना? क्योंकि ये पहला वही है, मतलब इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। बस इसमें क्या कर रखा है, 270 आपको एसपी बता रखा है, और पता है नीतीश जी क्यों बता रखा होगा? ताकि आपसे राइट ऑफ करा सके वो, बस वो वाली एंट्री के लिए, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आप करके देखिए इन सबको, ठीक है? और एक मिनट देख लूं मैं, इसमें भी चॉइस तो नहीं है ना मेरे ख्याल से, हमने देखा था ना इसको। बड़े क्वेश्चन है ना, छोटे नहीं है। जैसे 26 के दोनों लगा के देखें, ऐसे ये क्वेश्चन देखें, अब मेरे वाले ही क्वेश्चन करके आप कुछ थोड़ी उखाड़ेंगे, ऐसे दो क्वेश्चन लगा के देखें। है मेरी बात? चलिए आज इतना ही करवा रहा हूँ मैं, करते हैं पहले। हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही का डाउट ले रहा हूँ, सुन लिया मैंने।